हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है संजीव कुमार जिंदल। मैं पिछले 29 सालों से एक एचआर रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल हूं और इतने सालों के एक्सपीरियंस के दम से मैं आप सबके लिए पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड नया वीडियोस बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं। और ₹1 तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आप में से किसी की भी जेब से एक पैसा भी कहीं खर्च या इन्वेस्ट नहीं होने देता हूं। तो दोस्तों, आज मैं YouTube पे पहली बार गूगल कंपनी के ही एक बहुत अच्छी पार्ट टाइम कमाई कराने वाले प्लेटफॉर्म से आपकी बहुत अच्छी कमाई पहले ही दिन से शुरू करवा दूंगा। इस प्लेटफॉर्म का नाम है ब्लॉगर साइट। बेसिकली ये आपके मोबाइल फोन पर भी बखूबी चलती है। और जैसा कि मैंने अभी कहा, मैं आज YouTube पर पहली बार ब्लॉगर के जरिए 100% फ्री में कमाई करने का एक ऐसा अनोखा तरीका आपको बताऊंगा जिसको रेडी करने में मेरे ऑफिस स्टाफ का पूरा 1 महीना लग गया। और इस तरीके के बारे में आज तक किसी को नहीं पता है, तो आप जल्दी से कमा लो। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप 100% फ्री में बिना एक पैसा लगाए बस एक बार अपना एक ब्लॉगर का नया अकाउंट बनाकर उसमें एक दिन मेहनत करके छोड़ दो। जी हाँ, सिर्फ एक दिन मेहनत करके छोड़ दो और फिर ये आपका फ्री का ब्लॉगर अकाउंट सारी उम्र बैठे बैठे या सोते सोते आपको कमाई करके देता रहेगा। और इसके अलावा आप सिर्फ गूगल एडसेंस से ही नहीं, बल्कि इसी के जैसी Vilex.com और Adstera.com नाम की साइटों की भी एड्स या विज्ञापन लगाकर पहले ही दिन से अपने इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट के जरिए कमाई शुरू कर सकेंगे, जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सुरक्षित पहुंच जाएगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाली बैठे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप मेरे आज के बताए 100% फ्री के अनोखे तरीके से इस गूगल कंपनी के ब्लॉगर प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छी कमाई कर लेंगे। सब कुछ आपके नए पुराने मोबाइल फोन पर हो जाएगा। और ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि जो भी व्यक्ति मेरा आज का ये वीडियो पूरा देखेगा, वो इस वीडियो के खत्म होने से पहले 100% फ्री में ब्लॉगर के जरिए पहले ही दिन से कमाई करना सीख जाएगा। और वो कमाई कम से कम 400 रुपए होगी। जी हाँ, एक दिन के अंदर 400 करके आप जितनी मर्जी बार पैसा निकाल कर ले जा सकेंगे। ये नहीं होगा कि गूगल एडसेंस पहले आपकी साइट या ब्लॉगर का अकाउंट या जहां पर भी गूगल एडसेंस से कमाई होती है, वो पहले उसको चेक करेंगे कि इसके इतने पैरामीटर्स हो गए, इसमें इतना ट्रैफिक आ गया, इतना वॉच टाइम हो गया, फिर कमाई होगी। जी नहीं, अब गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां आ गई हैं, जो मैं आज के वीडियो में आगे आपको चलकर बताऊंगा, जो गूगल एडसेंस की तरह कमाई कराती हैं और पहले ही दिन से बिना कुछ चेक किए आपका ब्लॉगर अकाउंट बनते ही 2 मिनट के अंदर, यानी कि 120 सेकंड के अंदर अंदर विज्ञापन लग जाते हैं, कमाई शुरू हो जाती है। अब आप में से काफी लोग सोचेंगे कि आपको तो इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म के बारे में पहले से ही पता है, जाहिर है पता ही होगा, और शायद काफी लोग इससे कमाई करने की कोशिश पहले से ही कर चुके हैं, पर फेल होकर थक कर बैठ चुके हैं, या फिर आप में से काफी लोगों ने अभी तक इस ब्लॉगर नाम के प्लेटफॉर्म से कमाई करने का प्रोसेस शुरू ही नहीं किया है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ब्लॉगर से कमाई करने की कोशिश ही नहीं की है, तो फिर तो आज का मेरा ये वीडियो आप ही के लिए है। और आप में से जिन लोगों ने कोशिश तो की पर अभी तक कमाई शुरू नहीं कर सके, उनके लिए मैं आज के अपने इस वीडियो में ऐसे ऐसे कमाल के खुलासे करूंगा कि वो सभी बिल्कुल हक्के बक्के रह जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा यार हमें तो ये सब पता ही नहीं था, क्योंकि वो सभी लोग अभी तक गलत तरीकों से कोशिश कर रहे थे इस ब्लॉगर से कमाई करने की, और इसीलिए कमाई शुरू नहीं कर पाए आज तक। और इससे भी ज्यादा ये कि जिन लोगों ने अभी तक दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखकर ब्लॉगिंग से कमाई करने की कोशिश की, उन सभी यूट्यूबर्स की नियत ही ठीक नहीं थी दोस्तों। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है, पर यह सच है। वो सभी यूट्यूबर्स तो बस आपको रंगीन सपने दिखाकर ब्लॉगर के कस्टम डोमेन या कस्टम नेम्स बेचकर खुद अपने लिए कमीशन कमा रहे थे, और इस सारे गेम में आपकी तो बस जेब ही कट रही थी। तो कमाई होना तो बहुत दूर की बात थी। अब हो क्या रहा था दोस्तों कि आपको दूसरे यूट्यूबर्स द्वारा यह कहा जा रहा था कि अगर ब्लॉगिंग से कमाई शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा बेचा जा रहा कोई नाम या डोमेन खरीदना पड़ेगा, और जो आप उन्हीं यूट्यूबर्स के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके खरीद सकते हैं। और वो आपको 600 रुपए से 700-800 रुपए में मिलेगा, पर वो आपको हर साल रिन्यू भी कराना पड़ेगा, यानी कि आप फंस गए। जबकि मैं आपकी आंखें खोल दूं दोस्तों कि ये गूगल कंपनी का ये जो ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है, आपको सारी जिंदगी 100% फ्री में रहने वाला एक नाम या डोमेन वैसे ही अपनी तरफ से फ्री में दे देता है। तो आप पैसा खर्च करके कोई नाम या डोमेन क्यों खरीदेंगे भला किसी यूट्यूबर के कहने से। इसके अलावा फ्री होने के कारण
कारण आप इस ब्लॉगर कंपनी द्वारा दिए जाने वाले 10 अलग अलग नाम या डोमेन लेकर आप 10 अलग अलग कैटेगरीज के ब्लॉगर अकाउंट शुरू करके 10 अलग अलग तरीकों से ब्लॉगर से कमाई कर सकते हैं, जिससे आपके कमाई करने के चांसेस 10 या 20 गुना बढ़ जाएंगे। अन्यथा अगर आप इन दूसरे यूट्यूबर्स के हिसाब से चलते तो आप 10 अलग अलग डोमेन खरीदने से ही डरते, और अगर खरीद भी लेते तो 6-7 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते, और शायद आप में से ज्यादातर लोग ऐसा करते ही नहीं, बस एक अपना ब्लॉगर का अकाउंट एक नाम से शुरू करके बस उसी में ही कोशिश करते रहते। तो फिर आपने कामयाब कहां से होना था? क्योंकि दोस्तों जब तक आप 10-12 अलग अलग कैटेगरीज में ब्लॉगर से कमाई करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक कमाई नहीं होगी। देखिए दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई भी यूट्यूबर आपको ब्लॉगिंग से हजारों लाखों रुपए कमाने की ट्रिक्स बता रहा हो और अपने उसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी कस्टम डोमेन या ब्लॉगर का नाम बेचने वाली किसी प्राइवेट कंपनी की साइट का लिंक लगा रखा हो, तो आप समझ जाइए उस यूट्यूबर का मेन इंटरेस्ट कस्टम डोमेन को आपको बेचने का है। वो आपके हित में कोई भी बात अपने उस वीडियो में बोलेगा ही नहीं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ब्लॉगर से कमाई करने के लिए ब्लॉगर से मिलने वाला फ्री का नाम ही काफी है, या अपनी जेब से पैसा खर्च करके कस्टम डोमेन लेने का भी कोई एक्स्ट्रा फायदा होता है क्या? ये भी खुलासा साफ साफ कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। तो अब अगर ब्लॉगर से सारी दुनिया कमा रही है और आप ही नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर ये बहुत जरूरी बातें क्लियर होनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों मैंने सीधे ब्लॉगर कंपनी के ही कस्टमर केयर डिपार्टमेंट को 2 अलग अलग मैसेज कर दिए, और सिर्फ 1 घंटे में मुझे उनकी तरफ से जवाब भी आ गए। अब वो मेरे दोनों सवाल और ब्लॉगर कंपनी के जवाब ये रहे आपके स्क्रीन के ऊपर। तो पहला सवाल मैंने ब्लॉगर के कस्टमर डिपार्टमेंट से पूछा कि अगर मैं किसी बाहर की प्राइवेट कंपनी का कस्टम डोमेन ना खरीदकर ब्लॉगर द्वारा ही दिया जाने वाला 100% फ्री का एक नाम या डोमेन इस्तेमाल करता हूं, तो क्या फिर गूगल एडसेंस मेरे ब्लॉगर अकाउंट में एडवर्टीजमेंट लगाएगा, या फिर फ्री का नाम या डोमेन इस्तेमाल करने की वजह से कहीं मेरी कमाई तो कम नहीं हो जाएगी? तो ब्लॉगर कस्टमर केयर का जवाब आया, देखिए आपको यह दिख रहा है कि आपकी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 100% फ्री का नाम यूज करें जो ब्लॉगर कंपनी खुद ही देती है। ठीक है, तो यह सवाल का जवाब आपको मिल गया। अगर आपके दिमाग में दुविधाएं हो, यूट्यूबर्स ने, दूसरे वालों ने इस तरह के बहुत सारे दुविधाएं इकट्ठी कर रखी हैं आप लोगों के लिए। और दूसरा सवाल मैंने फिर ब्लॉगर के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में यह पूछा कि अगर मैं किसी प्राइवेट कंपनी का कस्टम डोमेन अपने ब्लॉगर अकाउंट में लगाता हूं, तो क्या मेरी कमाई ज्यादा होगी बनिस्बत मैं ब्लॉगर का ही फ्री का अकाउंट लगाता हूं? तो यह भी बता दीजिए, क्योंकि अगर सिर्फ 500-700 रुपए साल के खर्च करके पेड डोमेन लेके मेरी कमाई ज्यादा होती हो तो मैं वो कर लूंगा। तो इसका भी जवाब आप देख लीजिए क्या आया हुआ है। इसका जवाब उन्होंने लिखा है कि कमाई में या कमाई करने की क्षमता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये सारी भ्रांतियां यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया के ऊपर दूसरे इन्फ्लुएंसर्स ने अपने फायदे के लिए फैला रखी हैं। दोस्तों, आप अपनी जेब से एक पैसा भी कभी ब्लॉगर से कमाई करने के लिए खर्च मत करना। खैर, तो ये तो आपको क्लियर हो गई बात। ठीक है, अब दोस्तों आपकी इस ब्लॉगर के जरिए पैसा कमाने की जो ये प्रचंड चाह है, तो इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाकर कुछ यूट्यूबर्स अपने वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना कोई व्हाट्सएप का या टेलीग्राम अकाउंट का लिंक दे देते हैं और कह देते हैं वहां आ जाओ। ठीक है, और फिर वहां आपको बुलाकर बहला फुसलाकर कोई कोर्स बेचने की कोशिश करते हैं, या ये कहते हैं कि वो अपनी तरफ, क्योंकि वो ये शो करते हैं अपने वीडियोस में कि वो बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये आपको कहते हैं कि वो अपनी तरह यानी उन्हीं की तरह आपको भी ब्लॉगर से पैसा कमाने के तरीके सिखाएंगे, और उसके बदले में आपसे 2000, 4000 या 10,000 रुपए तक मांगते हैं। और आप में से कई लोग पैसा दे भी देते हैं, पर ऐसे पेड कोर्सेस लेने के बाद भी आपकी कभी कोई कमाई शुरू नहीं होती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बातें सुनाई ब्लॉगर से कमाई करवाने का झांसा देकर आपको लूटने के तरीके जो YouTube पर धड़ल्ले से चल रहे हैं। अब सुनिए बिना एक पैसा लगाए रियल और प्रैक्टिकल कमाई करने का तरीका इस ब्लॉगर से। देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने ये ब्लॉगर प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए बनाया था जो इसमें अपनी तरफ से कुछ ऐसी जानकारियां डाल दें जो आम लोगों के बहुत ज्यादा काम की हो, और फिर आपके इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म को वो गूगल कंपनी ही प्रमोट कर दे। बहुत सारे लोग आए, आपके द्वारा जानी गई जानकारियों को पढ़ें, और गूगल कंपनी वहां पर गूगल एडसेंस के विज्ञापन लगा दे, और उसमें से जो कमाई हो 50% वो आपको दे दे, मोर और लेस जैसे कि यूट्यूब पर होता है।
अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि जब इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पर लाखों लोग पहले से ही कमाई करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अकाउंट बनाकर, तो आपके नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में आप ऐसी कौन सी जानकारियां डाल दोगे यार कि पूरी दुनिया के लोग आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट पर खींचे चले आएंगे, क्योंकि आपके पास तो ऐसी कोई जानकारियां हैं ही नहीं मुझे लगता है। तो दोस्तों, आप मेरी ये बात सुनकर बुरा मत मानिएगा, आप मेरे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आपकी रग रग से वाकिफ हूं, आप चिंता मत कीजिए, ये मुझे अच्छी तरह से पता है, ठीक है। अब मेरा यही तो फायदा है ना कि मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे दूंगा जो बेसिकली कमाल कमाल के 200 से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स हैं, ये मैं आप सबको गिफ्ट में दे दूंगा। आप सबको ये अलग अलग यानी कि यूनिक और कॉपीराइट फ्री मिलेंगे, जो आप उनको अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में डाल देंगे। मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा कहां से मिलेंगे और कैसे डालना है। और पहले ये देखिए कि ये जो ऑनलाइन टूल्स हैं कैसे कैसे कमाल के हैं। देखिए ऐसे 200 से ज्यादा कमाल के ऑनलाइन टूल्स आपको आज गिफ्ट कर दूंगा। ये है केस कन्वर्टर, यानी कि स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए किसी भी आर्टिकल को कैपिटल लेटर्स में एक बटन दबाते ही ये बदल देता है, और कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए किसी भी आर्टिकल को, चाहे वो 1 पेज का है चाहे 1000 पेज का है, एक बटन दबाते ही स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी उल्टा सीधा कर देता है, ठीक है। इस तरह का टूल लोग ढूंढते हैं, कई बार पेड लेते हैं, लेकिन आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में ऐसे एक नहीं 200 टूल डले होंगे, तो वो आप ही के बस ब्लॉगर अकाउंट पर आ जाएंगे, हर तरह के टूल वहां पर उनको मिलेंगे। खैर ये पहला था, ऐसे दूसरे हैं, एक दो और दिखा देता हूं। ये है YouTube थंबनेल डाउनलोडर। कई लोग दूसरों के YouTube वीडियोस की थंबनेल डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये फ्री का टूल आपके ब्लॉगर अकाउंट में डला होगा। जिसको भी किसी की भी YouTube की थंबनेल डाउनलोड करनी है 4K या HD क्वालिटी में, वो इस टूल के जरिए डाउनलोड कर लेगा। ये है लोन कैलकुलेटर, ठीक है, लोन देने वाले या लेने वाले लोग आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आएंगे और लोन कैलकुलेट कर सकेंगे। GST टैक्स कैलकुलेटर, ये भी बड़ी कमाल की चीज है। गूगल एडसेंस से कितना रेवेन्यू होता है इसको कैलकुलेट करने वाला ये टूल है। अब ऐसे ही कमाल कमाल के 200 से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स आपके ब्लॉगर अकाउंट में डले होंगे, तो एक ही जगह पर इतने सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल करने की सुविधा आप लोगों को देंगे, तो उन ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए सारी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में रहने वाले लोग आपके इस ब्लॉगर प्लेटफॉर्म पर आएंगे ही, उन्हें आना ही पड़ेगा, खींचे चले आएंगे। और आप सिर्फ गूगल एडसेंस ही नहीं, बल्कि वाइलिस और एडस्टेरा साइटों से, जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर साइटें आ गई हैं, इनसे तीनों से कमाई करेंगे। और आपने तो दोस्तों 100% फ्री में अपने मोबाइल फोन पर ही ये सारी सेटिंग बस एक बार एक दिन लगाकर करके छोड़ देनी है, और फिर बैठे बैठे या सोते सोते भी कमाई करनी है। अब दोस्तों ये रहा मेरे लैपटॉप का स्क्रीन आपकी आंखों के सामने। मैं आज आपको जो भी जानकारी दूंगा ब्लॉगर से कमाई करने की, वो सब आप अपने मोबाइल फोन पर कर पाएंगे। हमने सब चेक कर लिया है। खैर, इस ब्लॉगर साइट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। क्लिक करते ही इस तरह से आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन पर खुल जाएगी। अब ये रहा मेरा मोबाइल फोन आपकी आंखों के सामने। उसी लिंक पर क्लिक करने से ये ब्लॉगर की साइट आपके मोबाइल फोन पर आप डेस्कटॉप मोड में चलाइएगा तो ज्यादा बेहतर चलेगी। डेस्कटॉप मोड करने के लिए अपने मोबाइल फोन पर सबसे ऊपर राइट हैंड में जहां 3 डॉट्स हैं, क्लिक करते एक विंडो खुलेगी, नीचे से 3rd कैटेगरी है डेस्कटॉप साइट। बस यहां क्लिक करते ही ये ब्लॉगर की साइट आपके मोबाइल फोन पर उसी तरह से चलेगी, आपको कमाई करके देगी, उसमें विज्ञापन भी लगेंगे। जितना भी कुछ मैं आगे इस वीडियो में ब्लॉगर से कमाई करने के अलग अलग तरीके अलग अलग साइटों पर दिखाऊंगा, वो सब कुछ आपके मोबाइल फोन पर इस डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं मोबाइल आपके सामने से हटाकर आगे का काम आपको अपने लैपटॉप पर ही दिखाऊंगा। अब मैं वापस अपने लैपटॉप पर ले आया। देखिए सबसे ऊपर जहां लिखा है क्रिएट योर ब्लॉग, बस यहां क्लिक करते ही 100% फ्री में यहां हम अपना एक ब्लॉग का अकाउंट बना लेंगे। उसका प्रोसेस देख लीजिए। अब देखिए ऐसा करते ही आप अपने लैपटॉप या मोबाइल फोन के उस सेक्शन में ऑटोमेटिकली इस साइट द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे जहां आपके सारे जीमेल आईडीज दिखेंगे आपको। उनमें से जिस पर भी क्लिक करके आपने रजिस्ट्रेशन करना है क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पेज खुलेगा। ऊपर आपको ये इस तरह का एक सेक्शन दिखेगा। ये भारत के लिए या एशियन लोगों के लिए नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका के लोगों के लिए है। ये जब भी आपके सामने जितनी भी बार आए बस इसको यहाँ से बंद कर देना है। अब यहाँ पर आपने आपका जो यहाँ पर ब्लॉग बनने वाला है उसका आपने एक नाम रखना है, टाइटल रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आज आपको अपना एक नया ब्लॉग का अकाउंट बनाकर वहां पर बस एक बार 2-3 घंटे लगाकर मेरे आपको गिफ्ट में दिए हुए कमाल कमाल के
टूल्स लगा लेने हैं और उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली ऑटो मोड पर आपका ये फ्री में बना हुआ सिर्फ 2 घंटे के अंदर जो आप बना लेंगे, तो जो ब्लॉग बनेगा ये आपको कमाई करके देता रहेगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले भी कई बार बता दिया है, ये जो मैं टूल्स आज आपको गिफ्ट करने वाला हूं, ये जो टूल्स हैं ये सबको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर टूल एक काम करने वाला है तो आप में से मेरे हर सब्सक्राइबर को जो 60 लाख हैं ये अलग अलग तरीके के मिलेंगे फॉर्मेट में और कलर्स में, ठीक है। तो यानी कि कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, कोई उसके अंदर कॉपी टाइप नहीं लगेगा, कोई डुप्लीकेट नहीं लगेगा। बस आपने इन्हें अपने इस नए बने हुए ब्लॉग अकाउंट में एक बार 2-3 घंटे की मेहनत करके लगा देना है। मैं भी आपको आगे चलकर लगाना सिखाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद ये टूल्स इस तरह के हैं कि इनको इस्तेमाल करने के लिए जिनको इनकी जरूरत है वो उन कमाल के वर्ल्ड क्लास टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए आपके इस ब्लॉग पर आएंगे ही, उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि और वो कहीं अवेलेबल नहीं है फ्री के अंदर, ठीक है। इसीलिए आपके इस ब्लॉग अकाउंट में ट्रैफिक आएगा और आप 3 अलग अलग तरीके के विज्ञापन यहां पर लगाकर कमाई कर सकेंगे। यानी गूगल एडसेंस से भी कमाएंगे। उसके अलावा 2 और तरीके हैं जो गूगल एडसेंस की ही तरह हैं और पहले दिन से कमाई करके देते हैं, ठीक है। यानी कि आप अब वेट नहीं करेंगे कि गूगल एडसेंस कब अप्रूवल करेगा और कब आप कमाई करना शुरू करेंगे। गूगल एडसेंस बहुत ज्यादा चूजी हो चुका है, जबकि जो बाकी के 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं गूगल एडसेंस के, वहां पर भी हम अभी रजिस्ट्रेशन करके उनके विज्ञापन भी आपके इस नए बने हुए ब्लॉग अकाउंट पर लगाएंगे। मैं आपको लगाना सिखाऊंगा और आप पहले दिन से कमाई कर लेंगे। जैसे ही $5 आप कमा लेंगे, आपके पैसे आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे भारत के अंदर। अन्यथा गूगल एडसेंस में कम से कम $100 कमाने के बाद ही, यानी आपके अकाउंट में जब $100 हो जाए, यहां पर कमाई आपकी हो जाए विज्ञापनों से, तभी आप निकाल कर ले जा सकते थे। लेकिन जो इसका कॉम्पिटिटर मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं गूगल एडसेंस का, वो $5 पर भी आपको कमाई निकाल कर ले जाना अलाउ करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता दिया। अब टाइटल आपने वो नहीं रखना है जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। आप में से कई लोग ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि मैं जो भी लिखता हूं बस आप वही चीज अपने उसी तरह की जो आपको मैं तरीके बताता हूं कमाई करने के, वहां अकाउंट बनाते हुए एग्जैक्ट वही डाल देते हैं या उससे मिलता जुलता हुआ डाल देते हैं। अगर आप में से सैकड़ों लोगों ने वही चीज लिख दी टाइटल में जो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, तो डेफिनेटली ब्लॉगर आपका वो अकाउंट बैन कर सकता है। आप पर ट्रैफिक ही नहीं आएगा, लोग नहीं आएंगे यार तो एक ही आदमी ने बना रखे हैं क्योंकि एक ही नाम से, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसा नाम नहीं रखना है, ठीक है। मैं फिलहाल यहाँ पर कोई भी अपने इस ब्लॉग अकाउंट का नाम रख लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने इस नए अकाउंट में टूल्स डालने जा रहा हूँ, इस तरह के ऑनलाइन टूल्स जिनका इस्तेमाल करने के चक्कर में पब्लिक पूरी दुनिया से यहाँ पर आएगी। ये जो टूल्स हैं ये किसी एक भाषा के अंदर नहीं है, तो दुनिया के 200 देशों में अगर कोई भी व्यक्ति उन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहेगा तो वो मेरे इस ब्लॉग अकाउंट में या आपके इस ब्लॉग अकाउंट में जैसा आपका ऐसा ही बनने वाला है उस पर आएगा ही। अन्यथा अगर आप उसमें कोई चीज लिखते हैं किसी एक भाषा में, तो सिर्फ उस भाषा को पढ़ने या समझने वाला व्यक्ति ही आपके उस ब्लॉग अकाउंट में आता है। लेकिन अगर आप उसमें किसी काम की कोई ऐसी ऑनलाइन टूल जैसी कोई चीज डाल देते हैं, और एक नहीं बहुत सारे डाल देते हैं, ठीक है। मैं आज आपको 200, जी हाँ 2, 4, 5, 10, 20 नहीं, जैसे पहले भी बताया था, 200 ऐसे कमाल के एक्सक्लूसिव टूल्स, ऑनलाइन टूल्स देने जा रहा हूं जो आपने अपने इस नए बने हुए ब्लॉग अकाउंट में डाल देने हैं, जिनका इस्तेमाल पूरी दुनिया के 200 मुल्कों में रहने वाले लोगों को करना ही पड़ता है। इसीलिए वो आपके इस ब्लॉग अकाउंट पर आएंगे और 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, गूगल एडसेंस और 2 और हैं जो गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर हैं, उन सब के विज्ञापन आपके यहाँ लगे होंगे। आप तीनों तरीके से कमाई करेंगे और पहले दिन से करेंगे। अब मैं यहाँ पर एक अपने इस नए बनने वाले ब्लॉग अकाउंट का टाइटल डाल देता हूँ। मैंने लिख दिया फ्री वेब टूल्स। आप कुछ अलग लिखिएगा बिल्कुल, ठीक है। बीच में आप एक स्पेस रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मेरा जो या आपका जो ब्लॉग अकाउंट बनेगा उसका एक URL या एड्रेस बनेगा जो आप ही बनाते हैं। ये blogspot.com ऑटोमेटिकली ये साइट आपको फ्री में देती है, और यहाँ पर जो आप भी टाइप करते हैं यानी अपना एक डोमेन बनाते हैं या अपने ब्लॉग अकाउंट का एड्रेस बनाते हैं, उसका नाम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको अभी तक बेचा जाता रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिसके अंदर दूसरे यूट्यूबर्स जो आपको ब्लॉगर बनने का ज्ञान प्रदान करते हैं, उनका रियल इंटेंशन, उनकी नियत सिर्फ आपको यहाँ पर एक पेड नाम या डोमेन बेचने की होती है। इसीलिए वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किसी ऐसी कंपनी का
एक लिंक लगा देते हैं और उसके आगे उनका एक रेफरल लिंक होता है जिसके अंदर क्लिक करने से आप उस नाम को खरीदते हैं। यहां पर हमने, जैसा कि अब आपके सामने दोबारा मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, ब्लॉगर अकाउंट की हेल्प टीम को, यानी कि जो इनका सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्हें देखिए ये मैसेज किया जिसमें हमने उनसे पूछा कि क्या अगर हम पेड यानी कि पैसा देकर अपने ब्लॉग अकाउंट का डोमेन खरीदें या नाम खरीदें किसी भी कंपनी से, तो क्या उसके ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल जल्दी आ जाता है? तो इन्होंने साफ जवाब दिया आपके सामने। मैं आपको हिंदी में बताता हूं। इसमें यह लिखा है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप हमारे blogspot.com के अंदर अपना एक सब डोमेन फ्री का बना लीजिए जो सारी उम्र फ्री में रहने वाला है, उस पर भी आपका गूगल एडसेंस का अकाउंट उतनी ही जल्दी या देर से एक्टिवेट होता है जितना कि पेड वाले डोमेन में होता है। आपके सामने ब्लॉगर अकाउंट की तरफ से उनके सपोर्ट स्टाफ ने ये हमें जवाब दिया हुआ है। इससे ये साबित हो गया वो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपको ज्ञान देते हैं ब्लॉगर बन के कमाई करने का, उनका रियल इंटेंशन, उनकी रियल नियत आपको सिर्फ ये वाला पेड डोमेन बेचने की होती है दोस्तों। तो जिनकी नियत ही सिर्फ आपको कुछ बेचने की है, वो आपको जो ज्ञान दे रहे हैं वो फिर क्या होगा, वो सिर्फ कूड़ा ही होगा। ठीक है, अब आप समझ गए। अब मैं यहां पर दोबारा से टाइप कर दूंगा फ्री वेब टूल्स, जो मैंने अपने इस ब्लॉग का नाम रखा था। ठीक है, और यहां पर आपने डालते हुए कुछ भी स्पेस नहीं छोड़ना है, इकट्ठे लिखना है। एक और दूसरे आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो मैंने यहां लिखा है ये नहीं लिखना है, ये नाम नहीं रखना है किसी हालत में, इससे मिलता जुलता भी नहीं रखना है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये वाला एड्रेस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर आप यहां पर कोई पेड डोमेन भी लगाते तो वो भी जब आप लेने जाते हैं किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की साइट के ऊपर, तो वहां पर भी अगर आप कुछ लिखते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर डोमेन वहां पर भी अवेलेबल हो। ठीक है, तो इसका बेस्ट तरीका क्या रहता है? ठीक है, आपने जो भी नाम रखा उसके बाद आपने एक लगा दिया, अभी भी अवेलेबल नहीं है, फिर मैंने उसके बाद 2 लगा दिया, अब ये अवेलेबल है। ठीक है, लिखा हुआ आ गया। ये जो आपने सब डोमेन लिया है फ्री में, जो ब्लॉगर आपको फ्री में दे रहा है अभी और सारी उम्र फ्री रहने वाला है, वो जो पेड वाला होता है जो दूसरे यूट्यूबर आपको बेच के निकल जाते हैं ब्लॉगर का ज्ञान देकर, वो आपको हर साल रिन्यू कराना होता है। चाहे 400 या 500 या 600 800 रुपए जितने का भी वो होता है, हर साल आपको रिन्यू कराना होता है। एक बार आपने डोमेन खरीद लिया, आपका वो ब्लॉगर का अकाउंट नहीं चला। आपने उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डाली, चाहे आपने उसमें आर्टिकल लिखे या जो भी डाला, उस पर ट्रैफिक ही नहीं आया, फिर भी आपको वो हर साल रिन्यू करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद अगर आपने कोई दूसरा नाम से अपना ब्लॉग का अकाउंट बनाना है तो फिर से डोमेन नेम खरीदो। तो ये दूसरे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये धंधा बना रखा है, हर बार वो आपको कोई नया आइडिया देते हैं ब्लॉगर अकाउंट बनाने का, और हर बार वो आपको एक नया ब्लॉगर का डोमेन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इस तरीके से आपको वो 10-12 वीडियोस में 10-12 डोमेन बिकवा कर आपकी जेबें काट लेते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर के ऊपर 1000 अकाउंट बना सकते हैं अलग अलग, और सब के सब फ्री, सारी उम्र फ्री, और कोई फर्क नहीं है। उसी तरीके से फ्री अकाउंट के ऊपर भी गूगल एडसेंस या किसी और विज्ञापन देने वाली कंपनी का विज्ञापन लगता है, और उसके ऊपर भी उसी तरह से ट्रैफिक आता है जैसे पेड वाले डोमेन पर आता है। जब ब्लॉगर खुद कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है, जो ये वाला डोमेन खुद अपनी तरफ से ये दे रहा है, और अगर आप पेड डोमेन लेते हैं तो दोनों के ऊपर ट्रैफिक अलग या ज्यादा आएगा पेड वाले पर, ऐसा कुछ है ही नहीं। देखिए ब्लॉगर ने खुद लिखा हुआ आपके सामने है। आप भी इस तरीके से किसी यूट्यूबर की बातों को आंख मूंद कर विश्वास करके अपनी जेबें ढीली मत कीजिए। आप हर बार इसी तरीके से ब्लॉगर के ऊपर जाइए, उसके हेल्प सेक्शन में, और वहां लिख दीजिए कि जी हमें ये दुविधा है या परेशानी है, डाउट है, वो क्लियर करेंगे। यार आप यूट्यूबर के ही भरोसे क्यों बैठे हो? वो तो आपकी जेबें खाली कर रहे हैं, समझ गए आप? मैं आपको सारी जानकारी 100% फ्री में देता हूं। मेरा इंटेंशन 100% साफ है, सिर्फ आपके हित में है। मैं यहां आपको कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं करता हूं। आप मेरे इस वीडियो का या किसी भी 450 में से किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देख लीजिए, मैं आपको कुछ भी बेचने की कोशिश कभी भी नहीं करता हूं। खैर, अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये जो ब्लॉगर का अकाउंट बन रहा है, इसका हमने नाम रख लिया और इसका URL या डोमेन फ्री में ब्लॉगर से ही ले लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो लोग हमारे इस ब्लॉग अकाउंट में आएंगे उन्हें हमारा क्या नाम दिखेगा वो हम यहां रखेंगे। जो ब्लॉगर का अकाउंट का नाम है
उससे अलग भी हो सकता है। फिलहाल मैं वही रख लेता हूं और उसके बाद फिनिश पर क्लिक कर देंगे, बस हो गया। बस इतना ही रजिस्ट्रेशन था, जिसके अंदर हमें डोमेन भी फ्री में ब्लॉगर अकाउंट ने या ब्लॉगर साइट ने दे दिया। ये दोबारा से आपको दिखेगा, ये यूरोपियन लोगों के लिए है, इसको बंद करते चलिए, इसीलिए इसको मैं आपको पढ़कर भी नहीं बता रहा हूं। ये भारत के या एशियन लोगों के लिए नहीं है। अब ये कह रहा है कि अभी तक आपने नई पोस्ट नहीं डाली क्योंकि नया अकाउंट है, ठीक है। अब हम यहाँ पर टूल्स लाकर लगाना शुरू करेंगे, जो मैंने आपको फ्री में दे दिए और 200 से ज्यादा हैं। आप में से हर मेरे सब्सक्राइबर को जो 60 लाख हैं, मेरे वो 200 टूल्स अलग अलग फॉर्मेट और अलग अलग कलर्स में मिलेंगे। अगर आप सब ने ब्लॉगर के ऊपर अपने अकाउंट बना लिए, जैसे मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं, तो कोई भी एक ही तरह के टूल्स एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है। अगर 60 लाख लोगों ने 200 मेरे टूल्स लगाए अपने अपने ब्लॉगर के अकाउंट पर, तो सबको वही काम करने वाले टूल्स तो मिलेंगे, लेकिन उनका फॉर्मेट, उनका कलर अलग अलग होगा, ठीक है। यही तो मैंने जादू करके दिया आपको और फ्री में मैं दे रहा हूं आपको वो। उससे पहले हम अपने ब्लॉगर के अकाउंट पर कुछ सेटिंग्स करेंगे। देखिए, ब्लॉगर बेसिकली एक तरह की वेबसाइट होती है, आप आसान भाषा में ये समझिए, ठीक है, जिसका डोमेन और होस्टिंग ब्लॉगर आपको सारी उम्र के लिए फ्री में देता है। तो आप पेड क्यों लेना चाहते हैं जब जरूरत ही नहीं है? और ब्लॉगर खुद कह रहा है जरूरत नहीं है। मैंने आपको सबूत दे दिया, आपको प्रूफ दिखा दिया, ठीक है। खैर, अब यहां पर जल्दी से कुछ सेटिंग करिए। ये भी कोई यूट्यूबर नहीं बताता है, मेरे स्टाफ ने चेक कर लिया है। बेसिक सी चीजें हैं कि आपका ये जो ब्लॉग का पोस्ट बनने वाला है, एक तरह की फ्री वेबसाइट बनने वाली है, जिसे ब्लॉगर ही प्रमोट करेगा, ठीक है। और ब्लॉगर किसका है? गूगल का है, और गूगल ही इस दुनिया का दूसरा भगवान है, ठीक है। इंटरनेट का मतलब ही गूगल है, और गूगल का ही ब्लॉगर है जो आपको फ्री में डोमेन दे रहा है, होस्टिंग दे रहा है, ये वेबसाइट बना के दे रहा है। लेकिन इसकी सेटिंग तो आपको करनी पड़ेगी ना, कि ये जो ब्लॉगर का आपका नया वेबसाइट या अकाउंट बन रहा है या प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये उसी तरह से लैपटॉप पर चले, मोबाइल पर भी अच्छी तरह से दिखे, टैबलेट पर भी दिखे, छोटे और बड़े स्क्रीन पर भी ठीक तरह से दिखे। दूसरे यूट्यूबर आपको ये सेटिंग करना बताते ही नहीं है, वो तो बस ये बताकर निकल जाते हैं कि मैं या ये जो सामने आदमी बैठा है क्लेम कर रहे हैं कि 50 लाख रुपए साल का कमाते हैं, 3 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं ब्लॉगर से। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि इसको शुरू करने के लिए नीचे डोमेन खरीद लो 500 रुपए का। आप समझ गए गेम, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूं दोस्तों, मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा, अन्यथा आपका ये जो ब्लॉगर का नया अकाउंट बनने वाला है, ये मोबाइल पर ठीक तरह से नहीं खुलेगा। अब वो सेटिंग क्या है, पहली बार मेरे इस YouTube के वीडियो में देख लो, किसी ने नहीं बताई, हालांकि बतानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले थीम पर हम सेलेक्ट करेंगे कि अपना ये जो अकाउंट है इसकी थीम बना लेते हैं, और फिर वो सेटिंग्स बताऊंगा। अब दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जहां मैं आपको ले आया हूं। इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों कि यहां पर ये जो आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, बेसिकली एक तरीके के वेबसाइट के फॉर्मेट्स हैं। ये जो ब्लॉगर के ऊपर आपका अकाउंट बन रहा है, या जो भी आप कहेंगे ब्लॉग खुल रहा है, ये बेसिकली एक वेबसाइट ही होती है, ठीक है। ये इस तरीके से दिखती है। अब पॉइंट यहां पर ये है दोस्तों कि आज मैं आपको गूगल एडसेंस के अलावा दो दूसरे गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर्स कंपनियों के विज्ञापन लगाना आपके इस नए बने हुए ब्लॉग अकाउंट में सिखाऊंगा। गूगल एडसेंस तो खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कि उसने विज्ञापन कहां लगाना है, लेकिन जो इसके कॉम्पिटिटर नए आ गए हैं वो भी यूएसए में ही बैठी हैं दोनों कंपनियां। ये नहीं कि गूगल एडसेंस ने ठेका ले रखा है विज्ञापन लगाने का, ठीक है। अब उनका कंपटीशन आ गया है, मैं अभी आपको ले जाकर दिखाऊंगा। फ्री में वहां रजिस्ट्रेशन हो जाता है और आप ये खुद डिसाइड करते हैं कि आपका ये जो ब्लॉग अकाउंट या वेबसाइट फ्री की बन रही है, इसमें आपने विज्ञापन कहां कहां लगाने हैं, कहां कहां भरना है। गूगल एडसेंस उनके भरोसे नहीं बैठे रहेंगे कि वो डिसाइड करेंगे। यहां पर जैसे ही आपका ये ब्लॉग अकाउंट बना, 3 मिनट के अंदर आप विज्ञापन लगाकर चौथे मिनट में कमाई शुरू कर दोगे, और जहां जहां चाहो उतने उतने विज्ञापन ला कर लगा लोगे अपनी मर्जी से, ठीक है। यही तो जादू है जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, ओके। अब वो आप अपनी मर्जी से जो विज्ञापन लगा सकेंगे अपनी इस 100% फ्री की वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, वो लगाने के लिए आपको कुछ खास थीम ही सिलेक्ट करनी होगी। मेरे स्टाफ ने चेक कर लिया है कि उन खास थीम या फॉर्मेट्स के ही ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आप अपनी मर्जी से जगह जगह विज्ञापन ठोक सकते हैं, ठीक है, आसान भाषा में, ठीक है। अब वो कौन कौन सी थीम्स हैं ये देख लीजिए, सब पे नहीं लगते हैं विज्ञापन। अब देखिए, सबसे पहली जो थीम है वो है सिंपल। ये देखिए, ये वाली थीम है। इसके अंदर ये जितने भी हैं, इन सब फॉर्मेट्स के अंदर हम जितने मर्जी विज्ञापन ला के लगा सकते हैं, जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर्स कंपनियों से हम लगाएंगे, जिसके नाम आपको मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं। एक है एड्सटेरा,
और दूसरी कंपनी का नाम है वाइलिक्स। ठीक है, ये गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं, यूएसए के अंदर ही बेस्ड हैं और पहले दिन से हमें ये अपनी मर्जी से वहां से विज्ञापन ला लाकर अपने ब्लॉग पोस्ट को भरने की इजाजत देते हैं। पहले ही दिन से कमाई कर लो और $5 होते ही निकाल कर ले जाओ। गूगल एडसेंस तो कहता है $100 पहले कमाओ फिर पैसे दूंगा। ये जो वाइलिक्स है ये कहती है कि पहले ही दिन से कमाई करो, 5 मिनट के अंदर शुरू कर दो और अगर हो सके तो पहले ही दिन में शाम तक $5 निकाल कर ले जाओ। $100 तक वेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब गूगल एडसेंस की जो दादागिरी थी कि जी उसने सारा कब्जा कर रखा था, अब जो विज्ञापन चलते थे ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर वो अब इन 2 नई विज्ञापन डालने वाली जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं वाइलिक्स और एडस्टेरा ने खत्म कर दिया। अब वहां से ज्यादा कमाई होगी, गूगल एडसेंस से भी कमाई करेंगे। वो अकाउंट भी बनाना और यहां पर लगाना सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं आपको ये जो नए प्लेटफॉर्म आए हैं उनसे पहले कमाई करना सिखाता हूं क्योंकि वो 5 मिनट के अंदर कमाई शुरू कराते हैं। तो पहला हो गया ये सिंपल वाला, ठीक है, और दूसरा हो गया पिक्चर विंडो, वो देखिए नीचे ये वाले, ठीक है, और तीसरा है वाटरमार्क। ये हो गए 4 हो गए ये फॉर्मेट्स, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर ये तीनों फॉर्मेट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके नीचे है ट्रैवल। इसके अलावा भी फॉर्मेट्स हैं लेकिन उनके अंदर आप अपनी मर्जी से विज्ञापन नहीं लगा सकते एडस्टेरा और वाइलिक्स से निकाल कर, जबकि ये जो फॉर्मेट्स हैं इनमें लगा सकते हैं, भर सकते हैं, जितना उसमें माल डाला है आपने यानी कि टूल्स डाले हैं उनसे ज्यादा आप विज्ञापन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति फ्री में आपके ब्लॉग अकाउंट में लगे हुए टूल्स का इस्तेमाल करने आया है तो विज्ञापन भी तो देखेगा ना, नहीं तो आपको क्या फायदा हुआ। अब मैं इनमें से एक थीम सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं ये पिक्चर विंडो में ये पहले वाला ही फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेता हूं कि भैया हमें ऐसा फॉर्मेट चाहिए अपने इस नए बने हुए फ्री के ब्लॉगर अकाउंट में और या कह लीजिए वेबसाइट पे, और अप्लाई कर दूंगा और गॉट इट पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग बताता हूं जो कोई और YouTube के ऊपर ज्ञान देने वाला कि ब्लॉगर से कैसे कमाई करें नहीं बताता है, किसी ने नहीं बताई, और वो ये है कि आपका ये जो ब्लॉगर का नया अकाउंट बन रहा है इसको ज्यादातर लोग जो दूसरे आएंगे, ट्रैफिक आएगा जिसको कहते हैं, जिससे आप कमाई करेंगे, वो मोबाइल पर देखते हैं। तो मोबाइल के ऊपर खुलना कैसे है, उसकी सेटिंग क्या है वो तो बताओ, वो कोई बताता ही नहीं। ठीक है, अब वो क्या है देख लो, जो 2 मिनट के अंदर होती है। देखिए जहां ये कस्टमाइज के बराबर में एरो है ड्रॉप डाउन का, यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक कर देंगे मोबाइल सेटिंग पे, और उसके बाद ये जो मोबाइल वाला है इसको हम यहाँ क्लिक कर देंगे डेस्कटॉप पे। अब आप कहेंगे यार चलानी मोबाइल पर है, क्लिक डेस्कटॉप पे करा रहे हो। वो इसलिए दोस्तों कि हम इसको ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ब्लॉगर साइट के सॉफ्टवेयर को कि ये जिस तरीके से डेस्कटॉप पर खुलती है उसी तरह से मोबाइल पर भी खुलनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इसीलिए मोबाइल पर इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए आपके इस नए ब्लॉगर अकाउंट को ये डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है। ओके, यहां पर सेव कर देंगे, बस हो गया। अब देखिए लिखा हुआ आ गया अपडेट सक्सेसफुली। अब हम अपने इस नए बने हुए 100% फ्री की वेबसाइट को या ब्लॉग अकाउंट को कस्टमाइज करेंगे, ज्यादा एनहेंस करेंगे। ओके, उसके लिए कस्टमाइज पर इस बार क्लिक करेंगे। यहां पर दोस्तों ये जो लेआउट है यहां पर हमने इसलिए सेलेक्ट करना है और सेटिंग करनी है, करनी क्या वो तो बताऊंगा, लेकिन करनी क्यों है ये सुन लीजिए। वो इसलिए क्योंकि हम यहां पर अपना ये जो लेआउट है इस तरह से बनाना चाहते हैं कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा विज्ञापनों से भर देना चाहते हैं। ठीक है, और कहां से लाएंगे, एडस्टेरा से और वाइलिक्स से। जो गूगल एडसेंस है वो तो हमें अपनी तरफ से अपनी मर्जी से विज्ञापन नहीं लगाने देता, लेकिन ये 2 कॉम्पिटिटर साइटें लगाने देती हैं, तो हम वो लगाएंगे ताकि 5 मिनट के अंदर कमाई शुरू हो। ठीक है, और $5 होते ही निकाल कर ले जाए। ठीक है, अब वो उसकी सेटिंग लेआउट में जाके कर देंगे। अब देखिए यहां पर बॉडी लेआउट है और एक फुटर लेआउट है, यानी जो आपकी वेबसाइट या अकाउंट बनने वाला है इसके अंदर सबसे ज्यादा विज्ञापन कहां डालेंगे। एक तो विज्ञापन यहां डालेंगे सबसे ज्यादा, ठीक है, ये लिख लेना है। और उसके बाद जो फुटर लेआउट है ये क्या होता है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा नीचे ले जाकर। देखिए जहां पर ये सबसे नीचे ये 3 वाला है इसको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें अपने इस साइट में जो सबसे नीचे वाला या फुटर है हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा इसका, उसमें 3 विज्ञापन लगाने। ठीक है, तो ये सेटिंग करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। अब हम इस अपने नए बने हुए वेबसाइट या ब्लॉग अकाउंट की चौड़ाई विड्थ डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे, वो यहां क्लिक करेंगे। ये हम 860 से बढ़ाकर कर देंगे 1130, समझ गए। और जो ये वाला है जिसको कहते हैं राइट साइड बार, ठीक है, इसको हम बढ़ा के कर देंगे 340 ताकि ज्यादा विज्ञापनों की जगह बने, समझ गए। और उसके बाद बस कहीं पर भी बाहर क्लिक कर देंगे, हो गया। और उसके बाद ये जो सेव का एक बटन आपको दिख रहा है यहां क्लिक करेंगे, ये हमारी सेटिंग भी सेव हो गई। अब ज्यादा विज्ञापन लगा सकेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर मेरे गिफ्ट में दिए हुए 200 टूल्स कैसे लगाने हैं। ठीक है, हम यहां पर एक एक पोस्ट में एक एक टूल लगाएंगे।
ओके, अब उसके लिए यहां से बैक पे जाएंगे पहले, उसके बाद न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे क्योंकि नया अकाउंट है, पहली पोस्ट होने वाली है। ठीक है, यहां पर हम जो मैंने आपको टूल्स गिफ्ट में कर दिए हैं, ओके, 200 से ज्यादा कमाल के यूनिक, उनको एक एक पेज पर एक एक पोस्ट में एक एक टूल लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ 5 टूल लगा दीजिए, 5 अलग अलग पेजेस बनाकर, या आप चाहें तो 200 के 200। आपकी मेहनत कितनी करना चाहते हैं ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है, अब वो यहां पर डलेगा, बस यहां पर वो कोडिंग यहां पर लाकर लगा देनी है जो मैंने आपको दे दी है, और ये ब्लॉगर की साइट या सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उस कोडिंग को एक यूनिक एक्सक्लूसिव कॉपीराइट फ्री टूल में बदल देता है। सबके अलग अलग बनते हैं। ठीक है, वो इसी तरह से मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूं। ये कमाल की चीज है, लेकिन ऐसा ही है। आप बेशक चाहें तो 10 अकाउंट अलग अलग बना के एक ही टूल को लाके देख लेना, सभी अकाउंटों में वही टूल अलग अलग फॉर्मेट और कलर में मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो मैंने आपको 200 टूल्स गिफ्ट में दे दिए हैं वो कहां मिलेंगे? ठीक है, वो मिलेंगे मेरी ही वेबसाइटों पे ऑब्वियसली है। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको अपनी एक पहली वेबसाइट पे लेके चलता हूं। अब आपके सामने पहली साइट खुली हुई है allfreestore.com। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ऐसे ही खुलेगी। लैपटॉप और मोबाइल दोनों पर। कोई आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है, कहीं जीमेल आईडी नहीं डालनी है, कहीं मोबाइल नंबर नहीं डालना है। मुझे आपकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे आपका डेटा किसी को नहीं बेचना है। समझ गए दोस्तों? मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों। मुझे ना आपसे पैसे चाहिए, ना मुझे आपको कभी कुछ बेचना है। मैं आज 450 वीडियो बना चुका, मैंने आपको आज तक कुछ भी बेचने की कोशिश नहीं की, ना कोई कोर्स, ना कोई एफिलिएट लिंक, ना कुछ और। ठीक है, अब आपको मेरे ये जो फ्री के टूल्स हैं कहां दिखेंगे, कहां मिलेंगे? जहां लिखा है फ्री प्रोडक्ट्स, यहां क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर ही डलवा दिए फ्री टूल लिस्ट, यहां क्लिक कर देंगे। विज्ञापन आएगा, इसको बंद कर देंगे। अब दोस्तों यहां पर आपको फ्री टूल लिस्ट के अंदर यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं। ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। ये बेसिकली अलग अलग तरह के टूल्स के प्रॉम्प्ट्स हैं, जिनको आप कह सकते हैं ऑर्डर्स हैं। अब देखिए आपको समझ कैसे आएगा कि ये जो एक तरह का ऑर्डर है या जो प्रॉम्प्ट है या जो भी है आदेश है, ये कौन से टूल का है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्क्रीन रिकॉर्डर, यहाँ लिखा हुआ है टेक्स्ट टू पीडीएफ कन्वर्टर। ठीक है, ये है टेक्स्ट एडिटर, ओके, ये है इमेज कंप्रेसर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, स्पीड टेस्ट चेकर, यूट्यूब थंबनेल डाउनलोडर टूल। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से मैंने बनवाए हैं कि एक पेज पे 10 अलग अलग टूल्स को बनाने के ऑर्डर्स या प्रॉम्प्ट्स हैं। ये क्या मतलब है अभी मैं आपको चल के दिखाऊंगा। इन अलग अलग तरह के जो ऑर्डर्स या प्रॉम्प्ट्स या आदेश हैं, इनको यहां से यहां तक कॉपी करके हम एक और साइट पर जाएंगे जो फ्री की है, वहां पर डाल देंगे, और इस पर्टिकुलर आदेश या प्रॉम्प्ट के हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर जो यहां पर फॉर एग्जांपल YouTube थंबनेल डाउनलोडर का जो टूल है, इसका कोड मिल जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। उस कोड को हम यहां पर आकर पोस्ट कर देंगे, और कोडिंग को ये वाली ब्लॉगर की साइट ऑटोमेटिकली एक टूल में बदल देती है। ये फैसिलिटी इसके सॉफ्टवेयर के अंदर है। ठीक है, और अगर आप में से 60 लाख के 60 लाख लोग यही वाला आदेश या प्रॉम्प्ट कॉपी करके ले जाएंगे और चैट जीपीटी पर डालेंगे, तो वो सबको अलग अलग फॉर्मेट में और कलर में यही वाला टूल बनाकर देगी। 60 लाख के 60 लाख लोगों को 60 लाख के 60 लाख अलग यूनिक अलग तरीके के कलर और फॉर्मेट के साथ यही वाला टूल। इसी तरह के 200 टूल हैं। ठीक है, इतने ज्यादा टूल्स हैं और इतने ज्यादा काम के हैं और प्रैक्टिकल हैं कि 200 से ज्यादा मुल्कों के अंदर आपका ये जो ब्लॉगर अकाउंट है जब देखा जाएगा, ठीक है, तो किसी ना किसी व्यक्ति को आपका इन 200 में से किसी ना किसी टूल की आवश्यकता होगी ही, और उस टूल का इस्तेमाल करने के लिए वो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में आएगा। अब आप ऐसा कोई आर्टिकल कैसे लिख देंगे जो 200 मुल्कों में रहने वाले लोग पढ़ सकें? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अंग्रेजी में लिख लेंगे और कितने आर्टिकल लिख लेंगे। ये जो टूल्स मैंने आपको दे दिए, अब मैं आपको इनका इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि कैसे आपके ब्लॉग पोस्ट पे डालेंगे। वो आपको प्रैक्टिकली अभी 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान कॉपी पेस्ट का प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि ये प्रैक्टिकल तरीका है दोस्तों कमाई करने का। आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है, इसके ऊपर लोग क्यों आएंगे? किसी के पास कहां समय है यार? ठीक है, और क्यों आएंगे? क्योंकि इन टूल्स का वो फ्री में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये 200 के 200 टूल आपके एक ही ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर 200 पेजेस के अंदर डले हुए हैं। आप चाहो तो सिर्फ 10 टूल लगा लो, लेकिन अगर 200 लगा लेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आएगा। फिर यहां चारों तरफ मैं विज्ञापन
विज्ञापनों से भरना सिखा दूंगा अभी आपको, जो गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं एडस्टेरा और वाइलेक्स, ठीक है। और वो विज्ञापन 2 मिनट के अंदर यही लग जाएंगे, इंतजार नहीं करना है अप्रूवल का गूगल एडसेंस का, वो खत्म हो गया किस्सा, ओके। और पहले ही 5 मिनट के अंदर आपका अगर ट्रैफिक यहाँ पर आता है तो वो आपको कमा कर भी देंगे वो विज्ञापन, अगर उन पे व्यूज आते हैं। वो आएंगे जब कोई टूल पर आएगा तो ये विज्ञापन पर भी आएगा, समझ गए। अब मैं आपको यहां से किसी एक टूल को कॉपी करके यहां पर लगा कर दिखाता हूं। अब देखिए मैं ये वाला एक टूल कॉपी करता हूं, इमेज रिसाइजर, ये बहुत चलता है, इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये कॉपी कर लिया। अब मैं जाऊंगा चैट जीपीटी पर। अब जिनको नहीं पता बता दूं, मैंने इस साइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मैंने जो आपको ये अलग अलग टूल्स के प्रॉम्प्ट्स या आदेश दिए हैं। प्रॉम्प्ट क्या होता है? बेसिकली इसका मतलब होता है ऑर्डर या आदेश। ये जो चैट जीपीटी है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है वो ये है कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली दुनिया की साइट है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। फ्री में आप मेरे दिए हुए अलग अलग टूल्स के आदेशों या प्रॉम्प्ट्स या ऑर्डर को यहाँ डालकर उन टूल्स के एक्चुअल कोडिंग निकाल के ले जा सकते हैं और वो फिर टूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर साइन अप करेंगे जिनका पहले नहीं हो रखा है। यहाँ पर आप आ जाएंगे जहाँ लिखा है कंटिन्यू विद गूगल। ऐसा करते ही ये साइट आपको आपके लैपटॉप या मोबाइल फोन के उस सेक्शन में ले जाएगी जहाँ आपकी कोई जीमेल आईडीज डली होती हैं, 2, 4, 5, 10 जितनी भी हैं, उनमें से जिससे रजिस्ट्रेशन करना है इस साइट पर वो क्लिक कर दो। ये आपकी जो जीमेल आईडी बनाते हुए आपने नाम डाला था गूगल के ऊपर, वो आपको यहाँ दिखा देगा। आपने कोई और नाम रखना रख लो, हालांकि कोई अर्थ नहीं है इसका। बर्थडे पूछ लेता है, यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने डेट ऑफ बर्थ का मंथ डाल देना है, फिर आपने डेट डाल देनी है और उसके बाद आपने साल चुन लेना है, ठीक है। कंटिन्यू। आगे आपने अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना, इस पर ये ओटीपी भेजता है। अब नीचे आपसे पूछ रहा है कि आपको जो ओटीपी चाहिए वो व्हाट्सएप पे चाहिए या एसएमएस से चाहिए। अगर व्हाट्सएप से चाहिए तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ऑटोमेटिकली एसएमएस करता है फिर, तो मैंने नो कर दिया, भैया मुझे एसएमएस कर दो। सेंड विया एसएमएस खुद ही पूछ लिया, ये आपको भेज देगा। यहाँ आपने डाल देना है, कुछ क्लिक नहीं करना है, 6 डिजिट का ओटीपी अपने आप ले लेगा, बस खत्म, फ्री में रजिस्ट्रेशन हो गया। हो सकता है आपके सामने इस तरह की विंडो खुले, आप बस नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना और डन पर क्लिक कर देना, बस खत्म, खुल गई साइट, ओके। अब ये चैट जीपीटी साइट है, आपने बहुत बार मेरे वीडियोस में देखी होगी। मैं इनका इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि इस साइट के जरिए कोई ना कोई काम करके आगे, जो मैं आज आपको ब्लॉगर पर अकाउंट बनाकर और यहाँ पर टूल्स डालकर नए अकाउंट में कमाई करना सिखाने जा रहा हूं, चैट जीपीटी उसके लिए मेरे दिए हुए साइट के ऊपर जो अलग अलग टूल्स के आदेश हैं उनके हिसाब से आपको टूल बनाकर देती है, ठीक है। ये जो सर्च का बार है, बस यहाँ पर आपने वो पेस्ट कर देना है, मेरा एक एक आपको अलग अलग टूल का दिया हुआ आदेश। अब दोस्तों मैंने ये जो आपको ये जो आदेश दिलवाया है, यहाँ पर लिखवा कर मेरे स्टाफ ने डाला है, जो है इमेज रिसाइजर, यानी कि किसी भी इमेज का साइज बदलने का टूल, ओके। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बनता है। ये हमने इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखवाया है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है चैट जीपीटी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क ने यह बनाकर सारी दुनिया के लोगों के मोबाइल फोन के जरिए सुपर कंप्यूटर की कमांड उनके हाथ में दे दी है। लेकिन ये कमांड देनी भी तो आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये लिख देंगे इमेज रिसाइजर टूल बनाओ, तो ये क्या बनाएगा वो भी बनाकर दिखाऊंगा आपको क्या बनता है, लेकिन कमांड देनी भी तो आनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर है या जो भी है, कमांड ठीक नहीं दी तो वो फिर आपको चीजें अलग निकाल कर देगा जो यूजलेस होंगी। तो ये कमांड ठीक है टेक्निकल। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टूल का जो ये इमेज रिसाइजर है उसकी ये कोडिंग इसने लिखनी शुरू कर दी। अब देखिए दोस्तों इस साइट ने फ्री में आपके लिए ये जो इमेज रिसाइजर का टूल है उसकी कोडिंग बनाकर दे दी, क्योंकि हमने जो इसको कमांड दी वो ठीक कमांड थी, ओके। अब आपके पास हो सकता है कि जब आप इसको यहाँ पर इस्तेमाल करें इस साइट पर मेरे दिए हुए अलग अलग टूल्स के प्रॉम्प्ट्स को या ऑर्डर्स को, तो हो सकता है कि आपको एक ही सेक्शन के अंदर सारी कोडिंग मिल जाए ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और हो सकता है कि आपको इस तरह के 2 अलग अलग सेक्शंस दिखें। एक सेक्शन देखिए यहाँ खत्म हो गया, फिर ऐसा ही एक काला सा सेक्शन इसके नीचे एक और खुलेगा, और फिर हो सकता है 3 भी दिखें जिसके अंदर ऐसा ही एक सेक्शन, फिर नीचे तीसरा भी खुलेगा। अब होता क्या है दोस्तों कि जब भी कोई भी नया ऑनलाइन टूल बनता है तो वो 3 कंप्यूटर लैंग्वेजेस के जरिए बनता है। एक होती है HTML, एक होती है CSS, एक होती है जावास्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं JS, ठीक है।
ये इसने बाई चांस इस पर्टिकुलर टूल के केस में एक ही सेक्शन के अंदर तीनों कंप्यूटर लैंग्वेजेस को मिलाकर आपको एक कोडिंग दे दी है। ओके, अच्छा ये रहेगा कि जब भी आप किसी भी मेरे दिए हुए टूल को यहाँ से उसके प्रॉम्प्ट को या आदेश को कॉपी करके यहाँ चैट जीपीटी पर डालें तो ये जो रीजनरेट का बटन आया है इसे 2-3 बार क्लिक करें। उससे क्या होता है कि ये जो कंप्यूटर मानव है या जो सुपर कंप्यूटर है ये आपकी दी हुई कमांड को या प्रॉम्प्ट को दूसरी बार में या तीसरी बार में जब हम इसको रीजनरेट कहते हैं तो बेहतर टूल बनाकर देता है। ठीक है, ये तकरीबन करीब मानव जितना ही सेंसिटिव एक तरह का सुपर कंप्यूटर है जो आपके हाथ में फ्री में आ गया। ओके, अब अगर एक ही सेक्शन मिलता है फिर तो बहुत आसान है, लेकिन अगर 1 से 3 मिले या 2 मिले अब वो कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले मैं आपको एक ही सेक्शन को कैसे निकाल कर ले जाना है कॉपी कोड करके। यहां से ये जो कोड बन गया हमारा, इसको हमने ये भी तो देखना है कि ये क्या किसी वाकई में इस तरह के टूल का, जिसे कहते हैं इमेज रिसाइजर के किसी टूल का, ऑनलाइन टूल का कोई कोड भी है या मजाक है। अब आपको कैसे पता चलेगा? ये तो कोडिंग है। अब वो आपको पता कैसे चलेगा? एक मेरा ही एक अपना खुद का मेरे स्टाफ के द्वारा बनाया है एक ऑनलाइन टूल है जो मेरी साइट के ऊपर है। ये कोड हम यहां से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद मेरे उस साइट पर जाकर उस टूल के अंदर डालकर इस कोडिंग को, वो मेरा टूल इस कोडिंग को ये बना देगा कि इस कोडिंग से बनता क्या है, यानी क्या बना। ठीक है, वो चल के मैं आपको अपनी ही एक साइट पर दिखाता हूं। ये मैंने अपनी इस दूसरी वेबसाइट पर डाल रखा है, इसका नाम है azurefreebie.com। चिंता मत कीजिए, मुझे पता है कुछ दिन पहले ये डाउन थी, हो सकता है फिर से डाउन हो जाए। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो पहली वाली साइट थी ऑल फ्री स्टोर, उसके ऊपर भी वो वाला टूल डाल रखा है, उसका नाम भी है HTML व्यूअर। ठीक है, और यहां पर Azure Freebie के ऊपर भी उसी सेक्शन में, टूल सेक्शन में है HTML व्यूअर। दोनों जगह डाल रखे हैं, दोनों जगह प्रॉम्प्ट्स हैं अलग अलग आदेशों के, और दोनों जगह ये चेक करने वाले टूल्स भी हैं HTML वगैरह की आपकी जो कोडिंग हुई वो उससे बना क्या। तो ये देखिए वो टूल है मेरा, यहाँ पर कोडिंग लगा दो, ये बटन पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर वो टूल आपको दिखा देता है कि क्या वाकई में कोडिंग का कोई टूल बनता भी है कि यह एक नौटंकी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर वो पेस्ट कर दिया और उसके बाद रन पर क्लिक किया तो देखिए ये आया इमेज रिसाइजर। ये जो कोडिंग थी ये आई थी चैट जीपीटी से और इस कोडिंग को लिखवाया था मेरे दिए हुए आदेश या प्रॉम्प्ट के जरिए। ठीक है, अब ये इमेज रिसाइजर आ गया। यहां से चूज फाइल करके कोई भी व्यक्ति मोबाइल पे या लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर फाइल या फोटो या इमेज अपलोड कर देगा और उसके बाद उसकी विड्थ और हाइट यहां से एडजस्ट कर लेगा। रिसाइज पर क्लिक करेगा तो वो इमेज रिसाइज हो जाएगी। अब ये वाकई में टूल काम भी करता है कि नहीं? ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिकली इसको चलाकर देख लेते हैं। मैं इसको क्लिक करता हूं, ये देखिए कि इमेज है। ठीक है, ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब मैं इसकी विड्थ बदल देता हूं। मैंने ये विड्थ रख ली इसकी और हाइट रख ली। अब आप में से जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि विड्थ और हाइट क्या होती है किसी भी इमेज की, तो आप इसकी चिंता मत कीजिए। ये जो मैंने 200 के 200 टूल की यहाँ पर लिस्ट डलवा रखी है, ये एक्चुअली क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये आपको जानना जरूरी नहीं है। 10 पेज हैं। ओके, आपने तो बस इनको यहाँ से कमांड को निकाल लेना है चैट जीपीटी से, मैंने आपको जैसे दिखाया, इसका कोड लिखवा लेना है और उसके बाद यहाँ आकर देख लेना है कि क्या बना। हो सकता है 100 में या 1000 में एक केस में मेरे बताए हुए तरीके से भी जो यहाँ पर टूल निकल कर आए बनकर वो वाकई में कोई मजाक हो सकता है, लेकिन मैंने पूरा अच्छी तरह से चेक करवा के ये प्रॉम्प्ट्स वगैरह डलवाए हैं कि ठीक ही निकलेगा। अब रीसाइज इमेज पर क्लिक करके देखते हैं क्या वाकई में रीसाइज हुई है। ये देखिए कर दी इसने रीसाइज, ये वही वाली इमेज थी। और फुल स्क्रीन पर क्लिक करके हम इसे पूरा भी देख सकते हैं, देखिए, और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी जो व्यक्ति आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा और ये वाला टूल वहां पर देखेगा, ठीक है, वो इस टूल का इस्तेमाल कर किसी भी इमेज को रीसाइज कर सकेगा और डाउनलोड करके ले जा सकेगा 4K क्वालिटी के अंदर। इसकी जरूरत किसको होती है? जिनको किसी भी फोटो या इमेज को उसका साइज छोटा या बड़ा करना होता है। आप समझ गए? तो ये है एक टूल। ऐसे 199 और हैं जो मैंने यहाँ पर उनके आदेश डलवा दिए हैं, प्रॉम्प्ट्स डलवा दिए हैं। यहाँ से निकालो, चैट जीपीटी के अंदर जाकर जब आप दूसरा आदेश देंगे इसको, ये तो पहला था, तो आपने न्यू चैट पर क्लिक करना है और उसके बाद ये वो हट जाएगा और यहाँ पर आपने दूसरा आदेश डाल देना है। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसकी कोडिंग निकाल लेनी है, फिर यहाँ आकर मेरे इस टूल पर आ जाना है। इसका ये नाम है HTML CSS JS प्रीव्यूअर। यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे, ये वो टूल बनाकर दिखा देगा। अब दोस्तों अगर एक सेक्शन ना हो के 2 या 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो उनकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, मेरे ही इस टूल के ऊपर आकर, जिसके अंदर आप कोडिंग लगाकर ये देख सकते हैं
कि टूल बना तो क्या बना। ठीक है, तो अगर इस तरह के 2 या 3 सेक्शंस होते हैं अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेजेस के, तो उसकी सेटिंग कैसे करते हैं, इसकी डिटेल्ड जानकारी मैंने एक पुराने वीडियो में दे रखी है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें जाकर आप फॉलो कर लेना। ठीक है, मैंने उसका थोड़ा सा हिस्सा अभी चला दिया है उस वीडियो के उस हिस्से का, जिसके अंदर मैंने ये सिखाया हुआ है। अब मैं यहाँ सिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, और जो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है वो स्पेसिफिकली उस वीडियो में वहीं तक का है जहां पर मैंने ये पर्टिकुलर प्रोसेस सिखाया हुआ है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं। चलिए, अगर मैं अपना जो मैंने आपको ये जो टूल अभी निकाल कर दिया वो ये वाला था। ठीक है, इमेज रीसाइजर। अगर ये मैं अपना प्रॉम्प्ट या आदेश या ऑर्डर जो मैंने लिखवाया है यहाँ पर, जो सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ पूरे यूट्यूब पर या पूरे इंटरनेट पर, है ही नहीं, कहीं दिखा दो है तो मान जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ये नहीं डलवाता, वैसे ही चैट जीपीटी ले जाकर यहाँ पर कहता इमेज रीसाइजर टूल बनाकर दे दो, तो क्या होता, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए, इससे पहले मैं लिख देता मेक अ वेरी ग्रेट। एक आम आदमी तो यही लिखता ना, उसको वो भाषा थोड़ी आती है जो मेरे स्टाफ ने लिखी है टेक्निकल, ये वाली भाषा थोड़ी आती है। ठीक है, वो तो ऐसा ही लिखता, और दूसरे यूट्यूबर्स को भी वो भाषा नहीं आती, तो ऑब्वियसली वो भी कुछ ऐसा ही बताते हैं आपको। ओके, तो ये यहाँ क्लिक होता, तो ये कोडिंग फिर भी करता है, ये सुपर कंप्यूटर कोडिंग फिर भी करता है। अब आप ये देखो कि पहली चीज तो इसने क्या कोडिंग करी, ये क्या बना। ठीक है, ये देखते हैं कॉपी कोड, और उसके बाद उसी मेरे टूल पर चलते हैं। ठीक है, जो पहले वाला मेरा परफेक्ट टूल बनाने वाला प्रॉम्प्ट या आदेश था, ठीक है, वो तो ये था, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और उसकी जगह ये नया बना हुआ लगा देते हैं। ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अभी पुराना ही दिख रहा है। ठीक है, अब मैं रन पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये बना। अब ये कोई टूल है क्या, आप बताइए। अब ये कैसे बना, क्योंकि मैंने लिखा था मेक अ वेरी ग्रेट इमेज रीसाइजर टूल। अब आप समझे, कोडिंग फिर भी लिखी है इसने, लेकिन जो मैंने इसका वो बनवाया है आदेश या प्रॉम्प्ट, जिसको कहते हैं टेक्निकली प्रॉम्प्ट, ठीक है, ऑर्डर कह लीजिए, वो ये था। तो ये डालने से माल बनता है, जिसे देखने के लिए लोग आते हैं 200 मुल्कों से आपके इस ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अब मैंने जो असली वाला आदेश डालकर, असली वाली कोडिंग लिखाकर, असली वाला टूल बनाया था, अब उसकी कोडिंग को मैं कॉपी करके यहां डालूंगा। ठीक है, और उसके बाद वो वाला मेरा टूल यहां आ जाएगा। लेकिन यहां पर टूल की कोडिंग डालने से पहले हमें ये जो पेंसिल वाला आइकन है, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और HTML व्यू पर क्लिक कर देना है। ओके, और उसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसे हटाना है। अब ऐसा क्यों करना है, ये मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बताया, आप बस करते चले जाइए। ठीक है, ये और कोई नहीं बताएगा, किसी और वीडियो पर, यूट्यूब पर कहीं पर नहीं है, क्योंकि वो यूट्यूबर को ये आता ही नहीं ये सब कुछ करना है। ठीक है, अब हमारा जो वर्किंग टूल की, जो रियल में काम कर रहा था, उसकी जो कोडिंग थी, ओके, जो चैट जीपीटी ने बनाकर दी थी मेरे दिए हुए प्रॉम्प्ट या ऑर्डर के कारण, वो उस कोडिंग को यहां पेस्ट कर देंगे। ये आ गई। अब क्या करना है आगे, वो देखिए, अब यहां पर भी तो ये कोडिंग ही दिख रही है, अभी टूल कहां दिख रहा है। ठीक है, अब ये कोडिंग को टूल में ये ब्लॉगर का ही सॉफ्टवेयर बदल देता है। वो कैसे, देख लीजिए। अब ये देखने में कैसा लगता है, ये प्रीव्यू पे जाकर आप देख सकते हैं। ये बन गया, ये देखिए बन गया, ये एक पेज बन गया आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर ये आपके इस ब्लॉगर अकाउंट का नाम है नए बने हुए, ये डेट लिखी हुई है आज जब मैं ये आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये है इमेज रीसाइजर। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है। कोई भी व्यक्ति रिसाइज करके फिर यहां से उसको निकाल कर ले जा सकता है। यहाँ कोई व्यक्ति कमेंट भी कर सकता है, हाँ जी बहुत बढ़िया है, बहुत मजा आ गया, फर्स्ट क्लास है। ओके, और ये जो बराबर में जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहां पर हम विज्ञापन भर देंगे। ये जो फ्री का टूल है इसे इस्तेमाल कर लो, और वो जब इस्तेमाल करेगा तो यहीं पर रहेगा आपके ब्लॉगर अकाउंट पर, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, आपको वॉच टाइम मिलेगा, और साथ में ये जो विज्ञापन देख रहा है वो, ठीक है, इनको देखने के पैसे वो विज्ञापन जिस कंपनी ने डाले हैं, जो एडस्टेरा और वाइलेक्स है, ठीक है, जो गूगल एडसेंस के कॉम्पिटिटर हैं, वो देंगे, और सिर्फ $5 निकालने पर, और 5 मिनट के अंदर आपको पैसा आना शुरू हो जाता है, और $5 होते ही निकाल लो शाम तक या अगले दिन तक। ये हो गया पहला टूल, एक पेज बन गया आपके नए ब्लॉगर अकाउंट का। अब इसी तरीके से आपने 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज या 200 पेज मेरे इन अलग अलग ऑर्डर्स का इस्तेमाल कर उनसे टूल्स बनवाकर अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में डालकर अलग अलग पेजेस बना लेने। ठीक है, अब ये तो प्रीव्यू था। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको पैसा कमाने वाला तरीका बता दूं, फिर 2, 4, 5 और पेज ऐड कर भी दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर विज्ञापन भर देते हैं। अब उसके लिए मैं आपको गूगल एडसेंस के पहले
एक कॉम्पिटिटर साइट पर लेकर जाऊंगा, वो भी अमेरिका में ही काम करती है, उसका नाम है वाइलेक्स। ठीक है, फ्री में वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और वहां से हमें ये फैसिलिटी मिलती है कि वहां पर जो विज्ञापन डले हुए हैं उनको अभी 2 मिनट के अंदर निकालेंगे और यहां लगा देंगे और 2 मिनट के अंदर कमाई शुरू। ओके, गूगल एडसेंस पर अब हमें भरोसा रखकर उनकी वेट नहीं करनी है कि वो कब आपके इस ब्लॉगर अकाउंट को अप्रूव करेंगे, और फिर उनके बहुत सारे नखरे होते हैं कि इतना ट्रैफिक चाहिए उसके बाद विज्ञापन लगाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है ऐसा। तो वाइलिक्स पर लेकर चलता हूँ। अब आपके सामने ये वाइलिक्स की साइट खुली हुई है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसे ही आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल फोन पर डेस्कटॉप मोड में खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2 मिनट में रजिस्ट्रेशन करके यहाँ से विज्ञापन निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है अर्न बिग बक्स विद अस। ठीक है, यानी कि गूगल एडसेंस को टक्कर देने के लिए ये आ चुके हैं। और यहाँ पर कैसी कैसी कंपनी एडवर्टाइज करती हैं, गूगल खुद भी इसी पर ऐड करता है। बताइए, उसका गूगल एडसेंस है, सिटी बैंक है, ईबे है, गूसी, मतलब सैकड़ों हजारों कंपनियां हैं। समझ गए। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, देखिए जहां लिखा है क्रिएट अकाउंट क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डेली पेमेंट्स। ठीक है, और $5 का पे आउट है। गूगल एडसेंस पर डेली पेमेंट्स का कोई सिस्टम नहीं है, महीने में एक बार करते हैं वो, और कम से कम $100 पूरे होने पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर $5। मैं आपको गूगल एडसेंस भी आपके इस नए बने हुए अकाउंट में लगाना सिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ वाइलेक्स, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म आया है, इससे जल्दी कमाई होती है, तो ये भी लगा देते हैं, सारे लगा देते हैं। अब बस यहां पर आपने मिस्टर मिस लिख देना है, अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देना है, अपना एक जीमेल आईडी डाल देना है। ठीक है, मैं भर देता हूं। उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन हो गया, क्लोज कर दिया। अब अपनी ईमेल खोल लेंगे जो यहां डाली थी, उस पर एक वेरिफिकेशन लिंक आया हुआ है। अब देखिए यहां पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस अलग होता है। सबसे पहले इस एक्टिवेशन लिंक पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें लॉग इन करते हुए अपनी जीमेल आईडी डालनी है। ये दोबारा से हमें दिखा देगा और उसके बाद ये पासवर्ड भी खुद ही देता है। आपका जो अकाउंट नया बना है उसका आईडी है, इसको आप कहीं नोट करके रख लेना है। समझ गए। तो मैं पहले इस पर क्लिक करूंगा और फिर ये लॉगिन की जीमेल आईडी और पासवर्ड जो ये खुद बना के देता है, हमें अपना पासवर्ड बनाकर नहीं रखना होता है, ये बस डालकर यहाँ पर हम वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो जीमेल आईडी में ले आता हूँ, ये पासवर्ड भी आ गया। अब लॉगिन, अब लिखा हुआ आ गया आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। 1-2 और स्टेप्स हैं। ये जो बॉक्स है यहाँ क्लिक करना है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपने अपना फुल नेम, अपना एड्रेस जो आधार कार्ड पर है, क्योंकि आप यहाँ से पैसे लेने वाले हैं दोस्तों। जैसे गूगल एडसेंस से पैसे आते हैं, वो आपको रो पीट के पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डेली पैसा मिलता है और 5 मिनट के अंदर नया अकाउंट बनाते ही ब्लॉगर के ऊपर आपके कमाई शुरू हो जाती है। विज्ञापन आप निकाल कर यहाँ से खुद ले जाकर अपने ब्लॉगर अकाउंट में डाल सकते हैं और जितना मर्जी उसे भर सकते हैं। ठीक है, यही तो फायदा है। ओके, नहीं तो गूगल एडसेंस से क्या आप कहीं से विज्ञापन निकाल कर अपने किसी भी जगह पर डाल सकते हैं, जिन्हें ये गूगल एडसेंस खुद डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर हम बस रजिस्ट्रेशन पूरा करते ही वाइलेक्स की इस साइट से जितने भी विज्ञापन अलग अलग कैटेगरी के जो महंगे वाले हैं, अलग अलग साइजों के हैं, निकालेंगे और अपने इस नए बने हुए जो हमारा नया ये ब्लॉगर अकाउंट है यहाँ आसपास सब भर देंगे, ये जो हमारा टूल है उसके आसपास। ओके, अब यहाँ पर जो डिटेल्स हैं आपने कैसे डालनी है, अगर इंडिविजुअल लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी लिखा हुआ है तो आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करना। यहाँ अपना पूरा नाम डाल देना, एड्रेस डाल देना, जिप कोड, अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना और कंट्री आपको दिखेगा, तो नहीं तो आप ड्रॉप डाउन से ले लेना। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना एक पर्सनल मोबाइल नंबर डाल देंगे, इस पर कोई भी ओटीपी वगैरह नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद ये जो भी कह रहा है स्काइप वगैरह है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको नो ही रहने देंगे। प्रिफर्ड लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। ठीक है, नेपाली भी है, भारत की ही कितनी सारी भाषाएं हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इंग्लिश ही रख लेता हूं, मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। आप किसी भी भाषा में कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड है जिनके जरिए पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचता है। सबसे ऊपर वाले पर क्लिक कर देना है। ये अभी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप चिंता मत कीजिए। आपने जिस जीमेल आईडी से इस वाइलेक्स नाम की इस साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया था, बस वही जीमेल आईडी यहाँ डाल देना है। ये जो पेपाल का एक छोटा सा 2 मिनट के अंदर अकाउंट बनता है जिसके जरिए पैसा आपके भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में पहुंचता है, वो अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है। $5 हो जाए तो बना मैं आगे चलकर दिखाऊंगा भी। ठीक है, ये जो मिनिमम अमाउंट क्या रिसीव करनी है ये आप ही डिसाइड कर सकते हैं। $5 कर दिया। ठीक है, अगर आप ये चाहते नहीं जी हमें तो $500 या $25 होने पे चाहिए, तो आप ऐसा क्यों रखेंगे। जैसे $5 हो निकाल लो, एक दिन में 5 बार, अगर $5 हो गए तो ये एक दिन में 5 बार आपको पैसा भेज देगा। ठीक है, ये जीमेल आईडी वही डाल देना जिससे रजिस्ट्रेशन इस साइट पर किया है। ओके, पेपाल जीमेल आईडी अभी फिलहाल बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं।
ये तब करना जब $5 कम से कम कमाई हो जाए। वो दिखती है यहाँ पर, जब आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है उससे आप इस वाइलेक्स के जरिए $5 कमा लेंगे तो एक जगह दिखेंगे, तब बना लेना। आगे चलकर बताऊंगा इसी वीडियो में कि ये कैसे बनता है, अभी झंझट में मत पड़ो। अब आप में किसी के दिमाग में आ सकता है यार ये जो जीमेल आईडी हमने डाल दी, ये अभी तो बना नहीं पेपाल का अकाउंट, तो ये कैसे डाल दी? तो इसी जीमेल आईडी से बना लेंगे ना यार बाद में। ये तो आप ही की पर्सनल जीमेल आईडी है, किसी और की तो हो नहीं सकती। और ठीक है ना, तो बस ये तो एक्सक्लूसिवली आप ही की है, तो कभी भी बना लेंगे जब $5 हो गए पेपाल का अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया और उसके बाद बस क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अब इस साइट के ऊपर आपको अपनी कमाई दिखेगी यहाँ पर। जब $5 हो जाए तो बस फिर वो काम कर देना जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। अभी क्यों ज्यादा अपना काम बढ़ाएं। ओके, अब यहाँ पर हम अपना विज्ञापन निकालेंगे। वाइलेक्स नाम की इस साइट के ऊपर विज्ञापन डले हुए हैं कंपनियों के द्वारा। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा विज्ञापन निकाल कर ले जाना है, कौन से साइज का, और फिर हमने अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर अकाउंट में जो हमने ये टूल लगाया इसके आसपास लगाने हैं भर के। ठीक है, वो हम खुद डिसाइड करेंगे। ओके, वो कहाँ दिखते हैं देख लो। देखिए जहाँ लिखा है ऐड टैग्स, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ विज्ञापन दिखते हैं। अब हम यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले है बैनर एड। टैग को भूल जाइए, बैनर एड का मतलब एडवर्टीजमेंट, बैनर विज्ञापन, यानी जो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में सबसे ऊपर या साइड में या जहां पर भी दिखेंगे। बैनर का मतलब तो बैनर टाइप यानी बहुत बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। पहले गेट एड पर क्लिक करते ही जितने भी बैनर विज्ञापन अलग अलग छोटी बड़ी कंपनियों ने डाल रखे हैं वो दिखेंगे, उसमें से निकाल के लगा लेंगे। तो अब उसकी हम सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जहां लिखा है वेबसाइट टाइप, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नॉन एडल्ट, ये क्लिक करना है। ठीक है, फिर फॉर्मेट बदलना है दोस्तों, 728x90 वाला लेना है। अब ऐसा क्यों है? मेरे स्टाफ ने रिसर्च किए, पहले वाला छोड़ दिया तो विज्ञापन ठीक नहीं आएगा, पैसे नहीं आएंगे। ये जो इतनी बारीकी की गई है दोस्तों, अगर आप ये खुद करते तो आपको 1 महीना लग जाता। सिर्फ इसकी नहीं बात कर रहा हूं, अभी तक जितना भी डिटेल आपको बताई है इस वीडियो में और आगे जो बताऊंगा, अगर आप वो सब खुद रिसर्च करते तो 1 महीना लगता। मेरे ट्रेंड स्टाफ को 1 महीना लग गया रोज 8 घंटे काम करके। तो ये आपका समय बचाया और ये एक तरह का आपका मैं कोर्स करा रहा हूँ फ्री का, ब्लॉगर से कमाई करने का। सिर्फ एक ही तरीका जो मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आपको दिख रहा है, ये ऐसा और कहीं नहीं है। ठीक है, जो पेड कोर्सेज बना के लोग बेच रहे हैं ब्लॉगर से कमाई करने के 2-2, 5-5, 10-10 हजार के, उनमें भी इतनी डिटेलिंग नहीं है जितनी मैं आज के इस फ्री के वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ और दे रहा हूँ। और आपको टूल्स 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव फ्री में दे दिए। ठीक है दोस्तों, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई और है ही नहीं यूट्यूब पर। ओके, खैर, और उसके बाद नीचे लिखा है प्लेसमेंट नेम, इसको जनरल छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे और गेट एड टैग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे। अब देखिए ये यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट दिख रही है, ये वो सेटिंग है जो ले जाकर आपने अपने इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में कहीं डालनी है। और उसके बाद इसके अंदर कोई कोड छुपे हुए हैं, कुछ इस तरह की सेटिंग है ये जो इस साइट ने की है विज्ञापन डालने वाली, कि ऑटोमेटिकली फिर वहां विज्ञापन पहुंच जाएगा। ओके, इसको कॉपी कर लेना है इस सेटिंग को। ये लो जी, कॉपी हो गई। अब हम जाएंगे ब्लॉगर अकाउंट पे अपने। अब देखिए यहाँ पर हम प्रीव्यू करने आए थे, देखिए लिखा हुआ प्रीव्यू। ठीक है, जिसके अंदर टूल पूरा बना हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जुगाड़ नहीं है कोडिंग लगाने का। इस प्रीव्यू पे आने से पहले हम कहाँ थे? वो यहाँ थे। ये प्रीव्यू करके मैं आपको यहाँ ले आया था। ठीक है, बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। ठीक है, अब कोडिंग यहाँ लगेगी जहां पर हमारे टूल की कोडिंग है, यहीं पर साइड में कहीं घुसा देंगे। ओके, अब वो देखो कहाँ लगेगी। सबसे पहले हम यहीं पर सबसे ऊपर चले जाएंगे क्योंकि बैनर है, सबसे ऊपर लगेगा। अब सबसे पहले देखिए एक ही नंबर पर 1 2 3 4 5 10 20 जितने भी हैं यहाँ पर पहले ही कोडिंग हो रखी है। अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर हम कम से कम 3 या 4 स्पेस बना देंगे। 4 भी बना सकते हैं लेकिन मैंने 3 बना दिए क्योंकि मेरी ये जो कोडिंग है, ठीक है, ये 3-4 लाइनों की है। ओके, तो हमारा ये जो कोड है, इस कोड के ऊपर यहाँ पर हमारा एक विज्ञापन लग जाएगा यहाँ कि भैया आप मेरा ये फ्री का टूल इस्तेमाल तो करने आए हो, लेकिन भैया ये साथ में विज्ञापन भी देख लो ना, मैं भी 2 पैसे कमा लूं। ठीक है ना? ओके, तो ये यहाँ पर हम जगह बनाकर कोड के ऊपर ही यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हो गई। अब यहाँ पर हमें एक सेटिंग और करनी है। ये तो कोडिंग हमें वाइलेक्स ने बनाकर दे दी कि ये आपकी यहाँ पर एक विज्ञापन डल जाएगा भैया। ओके, अब इसके नीचे जो एक सेक्शन रह गया 3 और 4, ठीक है, यहाँ पर एक कोडिंग अपनी तरफ से लिखनी है। वो आपको इस टाइम स्क्रीन पर भी दिख रही है। ओके, जब तक मैं ये बताता रहूंगा ये आपको दिखती रहेगी, कहीं नोट कर लेना। यहाँ पर 2 डालने हैं आपने कोडिंग्स, 2 लाइनों में, एक तीसरे में एक चौथे में। ठीक है, अगर ये कोडिंग चौथे तक आ जाए या 5वें तक आ जाए, अलग अलग आएगी, तो उसके नीचे 2 और स्पेसेस ऐसे रख लेना। ओके, अब वो क्या लिखना है, पहले तो एक ये कैरेक्टर लगा देंगे, उसके बाद स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे BR और उसके बाद फिर इसको यहां से लगा के बंद कर देंगे। अब उसके बाद चौथे नंबर पर आ जाएंगे, दोबारा से
वही रिपीट कर देंगे। ठीक है जी। अब ये कोडिंग ये ऐसी क्यों है, ये मेरे टेक्निकल स्टाफ ने बताई है, आपके लिए इतना जाना काफी है। अब ये विज्ञापन यहाँ लग गया। अब आप कहेंगे जी क्या पता लगा कि नहीं। ठीक है, देख लो प्रीव्यू पे जाके, ये देखिए ये विज्ञापन है। अब आप कहेंगे ये विज्ञापन लग तो नहीं रहा है, लेकिन ये विज्ञापन है किसी कंपनी का। प्ले नाउ पर क्लिक करने से ये देखिए लिखा हुआ है ना advertisement.com, ये विज्ञापन लग गया। ठीक है, अब आप देखिए कि और विज्ञापन, ये तो ऊपर लग गया। अब और जगह जगह नीचे इधर उधर भी तो भरने हैं, वो कैसे भरने हैं वो देखो। अब ये वाली एक एड हमने लगाई इस साइट से। अब हमारे पास ऑप्शन हो गया ना, गूगल एडसेंस के भरोसे नहीं है। ठीक है, अब एक और कंपनी है जो गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर है, जैसे वाइलेक्स है, उसका नाम है एडस्टेरा। वहां पर भी जाएंगे और वहां से भी इसी तरह का विज्ञापन लाकर वो भी हम यहां पर लगा देंगे। सब तरफ से कमाई कर लो। ठीक है, अब मैं एडस्टेरा साइट खोल के दिखा देता हूं। अब आपके सामने एक और साइट खुली है, इसका नाम है adstera.com। ओके, वाइलेक्स जैसी ही है, गूगल एडसेंस का कॉम्पिटिटर है, जैसे बार बार बोल रहा हूं। इस साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे वाइलेक्स पे करके दिखाया, और उसके बाद वहां पर भी कुछ सेटिंग्स होती हैं विज्ञापनों की। ओके, जैसे मैंने आपको अभी वाइलेक्स पे करके दिखाई, तो ये मैंने पहले एक अपने पुराने वीडियो में बता रखा है। अब मैं दोबारा यहाँ बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लेना। और इस पर रजिस्ट्रेशन 5 मिनट में करके कैसे विज्ञापन की सेटिंग होती है, कोडिंग की, विज्ञापन के कोडिंग की, वो उसमें फॉलो कर लेना। ठीक है, अब वो विज्ञापन की सेटिंग होने के बाद वो कोडिंग कैसे निकाल कर आपने यहां पर लगानी है कहीं और, वो आप देख लो। ओके, तो अब मैं वो आपको यहाँ से कोडिंग निकालना सिखा देता हूँ। नीचे आ जाएंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर पहले जो आपको अकाउंट बनाना सिखाया हुआ है, उस पर एक वेबसाइट ऐड करके सिखा दी थी। यहाँ पर होता क्या है कि जो भी आपका ये ब्लॉगर का अकाउंट है, जिसको हम वेबसाइट भी कह सकते हैं, यहाँ पर आपको वो ऐड करना होता है। एक बार यहाँ पर सिस्टम थोड़ा अलग है एडस्टेरा के ऊपर, वो आप मेरा वीडियो देखेंगे जिसका लिंक नीचे है, तो आपको सब सिखा दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा मैं एक बार, अब नीचे आऊंगा। अब मैंने पिछले वाले वीडियो में ये दिखा रखा है कि ये अलग अलग तरह की एड की सेटिंग्स को कैसे आपने एक्टिव करना है। ठीक है, ओके, उसी वीडियो में, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मैं यहां से एक विज्ञापन का लिंक या कोडिंग निकाल कर ले जाता हूं, ये बैनर वाले की ले जाता हूं। अब देखिए गेट कोड पर क्लिक करूंगा तो ये आ गया उसका कोड, कॉपी कोड पर क्लिक कर लिया, कॉपी हो गया। अब मैं दोबारा से यहां आ गया, ऊपर एक लगाई थी वाइलेक्स की, अब नीचे आ जाते हैं। अब नीचे स्पेस बनाऊंगा मैं। ठीक है, उसी तरह से 3-4 बना लेते हैं, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब यहां पर देखिए हमने जो कोडिंग की थी ऊपर वाले विज्ञापन की, कोडिंग लगाकर विज्ञापन की उसके नीचे 2-2 बार BR लगा दिए थे। अब यहां पर हमने उल्टा करना है, पहले लगा देने। ओके, और उसके बाद फिर विज्ञापन की कोडिंग लगानी है, करना वही है प्रोसेस। ये लग गए। अब इसके नीचे एक बार और एंटर करके नीचे आ गए, या वैसे ही आ गए कर्सर से, और यहाँ पर हमने वो कोड पेस्ट कर दिया। ये कोड काफी लंबा था। ठीक है, और बाकी का जो स्पेस था इसने अपने आप बना लिया नीचे आके। ये हो गया। अब ये विज्ञापन है, ये भी देख लेते हैं प्रीव्यू पे जाके। अब इसका क्या नतीजा निकला, ये एडस्टेरा से लाए हैं। ये ऊपर तो ये वाला था, इस बार ये विज्ञापन बदल दिया। देखिए उसने, वाइलेक्स ने, पहले तो कुछ और था, अब देखिए दूसरा लग गया। देखिए विज्ञापन आ गया, कमाई शुरू हो गई। अब देखिए एक और विज्ञापन ये नीचे लग गया। ये हम लाए हैं एडस्टेरा से। प्ले फॉर फ्री पर क्लिक करके कोई गेमिंग का कोई इसने विज्ञापन लगा दिया। यानी कि अकाउंट अभी नया बना है, शायद 2 लोग भी ना आए हो इस पर अभी देखने, लेकिन विज्ञापन पहले से ही लग गए। गूगल एडसेंस की तरह नहीं है कि पहले इतने विजिटर्स लाओ, फिर ये इतना वॉच टाइम और ये वो सब खत्म अब। और इस तरह के जितने मर्जी विज्ञापन आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो ये दिखाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सिर्फ एक बैनर का कोड निकाला है। ये इसके अंदर कितने सारे अलग अलग तरह के विज्ञापनों की सेटिंग्स हैं। ये पॉपअप के बाहर कुछ निकलता है, ये एक अलग तरह का बैनर है, ये एक अलग तरह का बैनर है, जो इस साइट पर आपको मिलता है एडस्टेरा के ऊपर। अब यहाँ पर मैं एक और ये पॉपेंडर जो है, ये और विज्ञापन है, इसका कोड भी लगाना आपको सिखा देता हूँ। कॉपी कोड कर दिया, फिर मैं दोबारा गया। अब ये हमारा कोडिंग वाला सेक्शन है। ठीक है, और ये वाला है कि जो हमारा बन चुका, जितना जितना बनता जा रहा है, लेटेस्ट यहाँ दिख रहा है। ओके, ये हमारा टूल है और ये विज्ञापन बन गए। अब यहाँ पर हमने ये वाला विज्ञापन जो तीसरी कैटेगरी का है वो लगाकर आपको दिखा देता हूं। आपने सारे लगाने हैं। अब मैं सारे लगाकर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, वीडियो 2.5 घंटे का हो जाएगा। मुझे पहले ही आपके कमेंट आते हैं कि सर आपका वीडियो लंबे होते हैं, तो जितना हो सकेगा वो आपको दिखा रहा हूं, बाकी आप कर लेना। ये जो पॉपेंडर वाला विज्ञापन है, इसकी जो ये कोडिंग है, ये इस तरीके का है दोस्तों कि इस ब्लॉग स्पॉट के ऊपर कोई भी अगर विजिटर आएगा तो इस आपके टूल से तक पहुंचने से पहले वो उस विज्ञापन पर क्लिक किए बिना यहां तक नहीं पहुंच पाएगा।
यानी कि वो उसको फोर्स करेगा जबरदस्ती उस विज्ञापन के ऊपर क्लिक करने के लिए कि भैया ये टूल फ्री में इस्तेमाल करना है तो पहले ये विज्ञापन पर क्लिक कर लो। आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी एप्स चलती हैं खासतौर पे फ्री में कमाई कराने वाली, वो आप अगर वहां से अपने कमाई किए हुए पैसे निकाल कर ले जाना चाहे तो वो विज्ञापन जबरदस्ती दिखाते हैं आपको 10-20, ठीक है, क्योंकि आपको पैसे निकालने। तो अगर किसी को आपकी ये टूल देखना है, इस्तेमाल करना है, जैसे 200 आप लगा सकते हैं इस तरह के टूल मैंने आपको गिफ्ट कर दिए, उसमें हम एक ऐसा विज्ञापन लगाएंगे अब जो जैसे ही कोई व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा उसे पहले वो विज्ञापन जबरदस्ती देखना पड़ेगा, ठीक है, यानी पहले वो आपकी कमाई कराए और उसके बाद फिर वो इस टूल का इस्तेमाल करे फ्री में। अब वो यहाँ नीचे लगा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ये लग गया, ओके। अब ये क्या लगा, ये आपको प्रीव्यू में जाकर नहीं दिखता, नहीं तो अभी दिखा देता। ये जब पब्लिश करेंगे हम अपना, ये अभी प्रीव्यू देख रहे हैं, ठीक है, जब पब्लिश कर देंगे पब्लिक के लिए, ठीक है, अभी पब्लिक नहीं किया है, तब ये दिखता है, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब बस पब्लिश कर देते हैं, यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये आपका पब्लिश हो गया, यानी कि ये अब लोगों को देखने लग गया, पब्लिक को देखने लग गया, ओके। अब यहाँ पर इसको क्लिक करके हम व्यू पर जाकर देख लेते हैं, यहाँ से दिखेगा कि आम लोगों को दिखना शुरू हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये विज्ञापन चल रहा है, ये हमने वाइलिक्स से लगाया था, वो विज्ञापन बदलती रहती है, हमने सिर्फ जगह फिक्स कर दी, जो विज्ञापन है वो वाइलिक्स ने लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो ये एक नीचे लगाया था, और वो जो पॉपअप वाला था जो ऑटोमेटिकली जबरदस्ती दिखाता है आपको विज्ञापन, वो अगर हम यहाँ कहीं पर भी क्लिक करेंगे, इस टूल का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो विज्ञापन तब दिखता है। अब मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, सिर्फ ये यहाँ कोई विज्ञापन खुल गया, मतलब मैंने तो अपने इस टूल के ऊपर कहीं क्लिक करा था, यानी अभी इस्तेमाल भी शुरू नहीं किया। मैं दोबारा क्लिक करके दिखा देता हूँ, चलिए इस बार यहाँ क्लिक करता हूँ कहीं पे। अब देखिए ये मुझे एक और विज्ञापन पे ले गया, क्योंकि मैं तो उसको इस्तेमाल कर रहा था, अपने जो भी व्यूअर है जो आपके इस टूल को इस्तेमाल करने आएगा वो उसको किसी विज्ञापन पर ले जाएगा, यानी जबरदस्ती क्लिक करवा दिया उसने। और उसके बाद जब ये विज्ञापन खुल गया, अब ये दूसरा खुल गया, तो जबरदस्ती दिखा दिया उसने विज्ञापन। तो ये एडस्टेरा का ये जो पोपंडर वाला एक करिश्मा है, ये जो अगर आप लगा देते हैं तो ये जबरदस्ती विज्ञापन दिखाता है, चाहे वो व्यक्ति ना भी खोले, यहाँ पर तो खोलना पड़ेगा ना, वो तो कहीं पर भी क्लिक करेगा इस्तेमाल करने के लिए, तो वो विज्ञापन उसको देखना पड़ेगा, उसके बाद ही इस्तेमाल करने देगा। तो इससे आपकी कमाई पक्की होगी। गूगल एडसेंस के पास इस तरह के जुगाड़ नहीं है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं कि ये जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट बन रहा है नया, इसको ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमाइज इस तरह से करें उसकी सेटिंग कि एक बार कोई व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आ जाए तो वो फिर काफी देर तक वहां रहे, और उसके बाद ये जो 200 के 200 टूल मैंने आपको गिफ्ट करे हैं, इनको आप इस तरह से लगा दें कि आपका ये जो ब्लॉगर अकाउंट है इसमें इतना माल हो जाए और हर टूल के अंदर इस तरह के विज्ञापन लगे हों, तो आप कितनी कमाई करेंगे दोस्तों। अभी मैं आपको गूगल एडसेंस भी लगाना सिखाऊंगा, अभी तो सिर्फ वाइलेक्स और एडस्टेरा आपको लगाने सिखाए हैं, क्योंकि ये इमीडिएटली लग जाते हैं। गूगल एडसेंस इमीडिएटली एड नहीं लगाता है, लेकिन वो भी लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है आपका ब्लॉगर, ये गूगल कंपनी का है और गूगल एडसेंस भी गूगल कंपनी का है, तो वो भी लगाना आवश्यक है, ओके। वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपकी ये जो गूगल के ऊपर फ्री में ब्लॉगर की साइट या ब्लॉग बन रहा है, इसको और ज्यादा रिफाइन करना और इसकी सेटिंग्स और अच्छी करना आपको सिखाता हूँ। अब उसके लिए मैं 5-6 और टूल्स बनाकर चैट जीपीटी से अपने प्रॉम्प्ट्स के जरिए यहाँ पर 5-6 और पेजेस पहले बना लेता हूँ। ये तो सिर्फ हमने पोस्ट डाली है, मैं आपको पेज बनाना सिखाता हूँ। अब दोस्तों होता क्या है कि जो आप पहली पोस्ट डालते हैं या अकाउंट बनाते हैं, जब पहली पोस्ट डालते हैं तो वो आपका एक होम पेज बनता है, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा तो जो आपने पहला बनाया वो सबसे पहले उसे दिखता है, जैसे साइट के ऊपर होम पेज होता है, ठीक है। अब उसके बाद उसमें और बहुत सारे पेजेस होते हैं, एक साइट एक पेज की तो नहीं होती है ना, या सिर्फ होम पेज की नहीं होती है। अब वो बाकी के 5-6 पेजेस मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं वापस ब्लॉगर पे जाऊंगा। अब ये हमारी एक होम पेज की पोस्ट हो गई है। अब अलग अलग पेजेस हम बनाएंगे और उन पे अलग अलग टूल्स डालेंगे। अब उसके लिए पेजेस पर क्लिक करूंगा, अब न्यू पेज पर। अब मैं यहाँ पर एक दूसरे टूल की कोडिंग लगा दूंगा, ठीक है, और इसी तरह से 5-6 बना दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दूसरा टूल की कोडिंग लगा देता हूँ। यहाँ मैंने अब एक और टूल की कोडिंग डाल दी है। अब मैंने जो आपको 200 से ज्यादा टूल्स के प्रॉम्प्ट्स या आदेश या ऑर्डर्स दे दिए हैं गिफ्ट के अंदर, उनको चैट जीपीटी पे डालकर जब आप इस तरह की कोडिंग निकालते हैं तो 200 में से 5 या 10
टूल्स की कोडिंग के केस में कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ सकता है 10% केसेस में, जो ये है डिस्प्ले और उसके बाद ये जो आगे फ्लैक्स लिखा है और थोड़ा सा और हिस्सा है, ये इतनी इस लाइन को आपने हटा देना है अगर आ गया, बस इसका आपने ध्यान रखना है। ये आपको अलग से दिखेगा ऊपर से कहीं 5वें 10वें लाइन पे। ओके, तो मैंने ये इस पर्टिकुलर केस में ही आ गया, तो मैंने इसको ये डिलीट करके हटा दिया और उसके बाद आपने ये जो स्पेस है इसको खाली छोड़ देना है। अब मैं इस पेज पर भी, इस कोडिंग पर भी ऊपर नीचे ऐड लगा देता हूं। ये दूसरा टूल है, ठीक है, आप देख लीजिएगा जब बन जाएगा कि क्या था। अब आप जितने भी पेजेस यहां बनाएंगे उनके टाइटल में आपने जो भी यहां पर टूल लगाया है उस टूल का नाम लिख देना बस। अब पब्लिश कर ये भी मैं आपको दिखा देता हूं कि ये टूल क्या बना। देखिए ये बन गया, ठीक है। अब मैं इसको भी व्यू पे क्लिक करूंगा। अब देखिए इसके अंदर भी एक और विज्ञापन बना हुआ आ गया। ये था वर्ड एंड कैरेक्टर काउंटर। ओके, अब इसके अंदर भी आप पोपंडर वाला विज्ञापन लगा सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति इसको इस्तेमाल करना चाहेगा इस वाले टूल को, तो वो जबरदस्ती उस विज्ञापन को देखेगा ही, ठीक है। तो मैं ये जल्दी से 3-4 पेजेस 5 पेजेस टूल्स के बनाकर और ऐड कर देता हूं और उसके बाद आपको ये दिखाता हूं कि जो साइड वाला हिस्सा है यहां पर भी हमें विज्ञापन कैसे भरने हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब मैंने जल्दी से 5-6 पेजेस ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब सवाल ये रह गया कि आपका ये जो नया ब्लॉगर की एक वेबसाइट बनी है फ्री के अंदर, इसके अंदर जो आप अलग अलग टूल्स लाकर लगाएंगे मेरे द्वारा आपको गिफ्ट किए हुए, वो इतने सारे टूल आफ्टर ऑल आपके ब्लॉगर अकाउंट में कोई भी इस्तेमाल करने का इच्छुक व्यक्ति उन्हें कैसे ढूंढेगा, क्योंकि मैंने तो आपको 200 टूल्स गिफ्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो जितने भी 6 पेजेस मैंने लगाए जिनमें 6 अलग अलग टूल्स हैं, अगर आप इस तरह के 50 टूल्स निकाल कर ले आते हैं जैसे कि मैंने आपको भी सिखा दिया है और अपने नए बने हुए इस ब्लॉगर की साइट पर या पोस्ट में लगा देते हैं, तो आखिर जो व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट में आएगा वो इतने अलग अलग टूल्स को कहां ढूंढेगा, कैसे अपने मतलब का टूल पाएगा। तो वो हम ये जितने भी पेजेस हैं इनको सबसे ऊपर जहां मेन्यू का बटन आपने देखा होता है लगा होता है वहां पर लगा देंगे, ताकि जैसे वो आपके ब्लॉग पर पहुंचे वो अपना जो टूल इस्तेमाल करना चाहता है वो उसको ढूंढ ले और उस पर क्लिक करके उस टूल का इस्तेमाल कर ले और उस टूल पर डले हुए जितने भी विज्ञापन है आपके अलग अलग तरह के, वो उन पर एक तो जबरदस्ती हम क्लिक करवाएंगे और दूसरा खुद भी कर ले और आप कमाई करें। यही तो पर्पस है ना। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये बताता हूं कि जो आप अलग अलग पेजेस बना लेंगे वो आपके इस नए बने हुए फ्री की वेबसाइट या ब्लॉगर अकाउंट में सबसे ऊपर मेन्यू की शक्ल में कैसे कन्वर्ट होंगे। उसके लिए इसी पेज पर जहां लिखा है लेआउट, यहां क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको इसलिए लेकर आया हूं, आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि जो मैंने आपको अभी एक पेज बनाकर या पोस्ट डालकर दिखाई जिसके अंदर एक टूल था और मैंने आपको ये दिखाया कि कैसे आप वाइलेक्स और एडस्टेरा से विज्ञापन निकाल कर ला सकते हैं और वहां खुद लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपने देख लिया। लेकिन वो जो सेटिंग है वो आपको हर टूल के साथ अलग अलग करनी होती है। ऑटोमेटिकली ये ब्लॉगर का अकाउंट कर नहीं देता है, लेकिन ब्लॉगर के ही अकाउंट पर जितने भी आपके पेजेस बन रहे हैं उनमें बस अगर आपने यहां इस पेज पर आकर एक बार कुछ सेटिंग्स कर दी तो फिर वो आपके ब्लॉगर के हर पेज पर हमेशा जितने भी आप टूल्स बना लेंगे ऑटोमेटिकली बनकर आएंगे, चाहे आप 1000 पेज बना लीजिए। आप मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अब हम सेटिंग जो करेंगे वो ब्लॉगर के पेजेस पर करेंगे। पहले हमने जो सेटिंग की थी वो हमने माल पर की थी, जो उसमें डाला है ब्लॉगर के ऊपर, और माल क्या था, एक टूल था, ऊपर नीचे हम दिखा रहे थे, ठीक है। अब ब्लॉगर के अकाउंट पर आप हर पेज के ऊपर साइड में और नीचे कुछ सेटिंग कर देंगे और ब्लॉगर खुद ही खुद वहां पर विज्ञापन लगा देगा। हम खुद भी लगा सकते हैं एडस्टेरा और वाइलिक्स से लाकर, जैसे मैंने आपको टूल के अंदर लगाना सिखाया था विज्ञापन। इसके अलावा ब्लॉगर अपनी तरफ से गूगल एडसेंस के भी विज्ञापन लगाता है, समझ गए। तो अब आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कि वो सेटिंग आपने कैसे करनी है अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में। ये मैं आपको इतनी बारीकी में दोस्तों इसलिए सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि आपका मकसद ये अकाउंट बनाने का ब्लॉगर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। आप कोई हॉबी के लिए नहीं आए हैं, ठीक है। तो जब तक मैं आपको पूरी तरीके से ये ना सिखा दूं कि कैसे एक एक आखिरी पैसे की बूंद निचोड़ लेनी है अपने इस ब्लॉगर अकाउंट से, तो मेरे वीडियो देखने का क्या फायदा हुआ, समझ गए। इसीलिए मैं आपको ये जानकारियां देता रहता हूं बारीकी में जाकर कि आप मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ या ज्यादा से ज्यादा हो सके तो कमाई कर लें। तो सबसे पहले हम इस पेज में मेन्यू के बटन्स बनाएंगे और उसके बाद नीचे चलकर फिर विज्ञापन या ऐड का स्पेस बनाएंगे। अब इसी पेज में थोड़ा नीचे आएंगे, देखिए जहां लिखा है क्रॉस कॉलम्स, ठीक है, ऐड अ गैजेट, यहां क्लिक करेंगे। उसके बाद एक लिस्ट खुलेगी, इसके अंदर कई सारे ऑप्शंस है। इसके अंदर हमने एक ऑप्शन ले लेना है जहां लिखा है पेजेस, ठीक है। अब इस ब्लॉगर अकाउंट के सॉफ्टवेयर ने बाय डिफॉल्ट आपका एक होम पेज बनाकर दे दिया है। होम पेज का मतलब ये होता है अगर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉगर अकाउंट में आप जाते हैं तो एक ऐसा पेज होता है जो सबसे पहले खुलता है, उसे होम पेज कहते हैं, ठीक है। वो ये ऑटोमेटिकली बनाकर दे देता है और नए पेजेस ऐड करने के लिए हमें यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा। अब देखिए सबसे
ऊपर लिखा है पेज नेम और पेज यूआरएल। आप बस यहाँ पर क्लिक करेंगे या अपनी फिंगर लेकर जाएंगे तो ये आपको जितने भी पेजेस आपने बनाकर डाले हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5-6 डाले हैं बनाकर, ठीक है, जिनमें अलग अलग टूल्स हैं, तो बस आपने क्या कर लेना है, उसमें से जिस भी पेज का नाम आपने जिस टूल के हिसाब से रखना है वो यहाँ से चूज कर लेना है। ये पहला पेज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर आए और वो यूज करना चाहे जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर नाम का टूल, तो वो उसको कहाँ ढूंढता फिरेगा। ठीक है, तो आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर या फ्री की वेबसाइट पर वो सबसे ऊपर एक बटन की शक्ल में उसे दिख जाएगा। तो इस तरीके के आप जितने भी टूल्स निकाल कर यहाँ अपनी साइट पर या ब्लॉगर अकाउंट में लगाएंगे वो सबके ऊपर बटन्स आ जाएंगे। ठीक है, ताकि वो व्यक्ति जल्दी से आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आए, जिस टूल को इस्तेमाल करना चाहता है बस उसे क्लिक करे, वो उसके सामने खुल जाए और वो उसका इस्तेमाल कर ले। अगर वो इतना आसान नहीं है इस्तेमाल करना तो वो व्यक्ति झुंझला कर निकल जाएगा आपकी साइट से, फिर वो कहीं और पहुंच जाएगा। समझ गए? तो अब मैं सबसे पहले वाला जो टूल है इसका बटन बनाकर सबसे ऊपर आपको दिखाता हूं। जैसे ही आपने टूल का पेज सेलेक्ट किया, नीचे इसका यूआरएल ऑटोमेटिकली इस साइट ने ब्लॉगर ने बनाकर आपको दे दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सेव करना है। अब ये देखिए, ये एक और पेज ऐड हो गया। एक होम पेज था, अब ये एक और पेज ऐड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने जितने भी, तब ऐड न्यू पेज पे जाऊंगा, फिर यहाँ क्लिक करूंगा, कुछ नहीं टाइप करना। देखिए ये बन गया, होम पेज पहले से बनाकर दे दिया, ये भी बन गया। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये भी मैं बना देता हूँ। अब ये जितने भी पेजेस मैंने 6 बनाए थे, आप चाहे तो 6 बनाए, आप चाहे तो 60 बना लें। मैंने आपको 200 टूल दिए हैं, आप जितनी मेहनत कर लेंगे आपकी मर्जी है। और उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये जो ब्लॉगर के ऊपर नया अकाउंट खुला या वेबसाइट खुली फ्री की, इसके ऊपर हमारा ये जो मेन्यूज बने हैं, अलग अलग जो टूल्स हैं, उनके जो बटन्स निकल कर आए हैं वो देखने में कैसे लगते हैं, पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें विज्ञापन और कैसे भरने हैं, उनका जगह कैसे बनानी है वो आपको सिखाऊंगा। अब देखिए, उसके लिए जहां पर ये आई दिख रही है आपको, यहां क्लिक कर देंगे तो अभी तक आपने जितना भी काम किया है इस ब्लॉगर अकाउंट पर, जितना भी इसको सुंदर बनाया है वो आपको दिखने लग जाएगा। अब आप देख सकते हैं ऊपर ये होम बटन आ गया या IFSC कोड जनरेटर, ये तीसरा था, ये चौथा था, पांचवा, छठा। अब इस तरह से आगे आते चले जाएंगे। आप में से कईयों के दिमाग में आएगा कि संजीव जी ने तो 200 टूल्स आपको गिफ्ट में दे दिए हैं, तो वो इतने सारे बटन कहां बनेंगे। जब आप यहां पर आ जाएंगे लास्ट वाले पे, यानी एक और बना देंगे, तो उसके बाद ये ब्लॉगर का अकाउंट का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली फिर एक नीचे ऐसी लाइन बना देगा, ऐसे करके, फिर उसके बाद फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, फिर एक नीचे, और ये जो बाकी की चीजें हैं ये और उसके नीचे आ जाएंगी। यानी अगर आपने 50, 60, 100 डाल दिए तो यहां तक आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है, ऊपर आपको या उस व्यक्ति को जो भी आपके इस नए बने हुए साइट पर या ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा, वो अपना टूल, जिस टूल को इस्तेमाल करना चाह रहा है, वहां क्लिक करके वहां पर पहुंच जाएगा। समझ गए? और ये क्योंकि अभी एक प्रीव्यू है तो ये बटन्स अभी क्लिक करके वहां नहीं ले जाएंगे। जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो आपको मैं ये सब क्लिक करके दिखाऊंगा भी। अब दोस्तों मैं आपको ये सिखाता हूं कि हमने ऊपर ऐड लगाना सीख लिया, नीचे ऐड लगाना सीख लिया टूल के अंदर, ठीक है, लेकिन अब ये जो साइड का स्पेस है इसे क्यों खाली छोड़ेंगे। एक इंच जगह के ऊपर विज्ञापन ठोक देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। यहाँ नीचे भी विज्ञापन का स्पेस है, देखिए, ठीक है। तो ये जगह जो है, यहाँ पर विज्ञापन ज्यादा से ज्यादा कैसे आएंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कमाई करें, तो चलिए अब उसकी सेटिंग देख लीजिए। उसके लिए मैं वापस ब्लॉगर अकाउंट पर चलूंगा। ये प्रीव्यू था, देखिए वापस आ गया, यहाँ से क्लिक करके मैं गया था आपको दिखाने। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा नीचे आऊंगा। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका ब्लॉगर का अकाउंट बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर आपका एक टूल डाला हुआ है और यहाँ पर आपके पास स्पेस है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे के सारे विज्ञापन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो विज्ञापन हम खुद लगाएंगे और कहाँ से निकाल कर लाएंगे, वाइलिक्स और एड्सटेरा नाम की साइटों से, जो गूगल एडसेंस का कॉम्पिटिटर है। और हम खुद विज्ञापन लगा सकते हैं ताकि हमें ये इंतजार ना करना पड़े कि कब गूगल एडसेंस हमें अप्रूवल देगा अपने इस ब्लॉगर नए बने हुए अकाउंट पर और कब वो अपनी मर्जी से कहाँ कहाँ विज्ञापन लगाएगा, ठीक है। गूगल एडसेंस दोस्तों आज की डेट में एक इस का प्लेटफॉर्म बन चुका है कि उसके नखरे हो गए हैं। वो बहुत सोच समझकर, बहुत चुनकर विज्ञापन लगाता है, जबकि ये जो नए उसके कॉम्पिटिटर्स आए हैं, वाइलिक्स और एड्सटेरा, ये आपको कह देते हैं भैया हमारे यहाँ से निकाल कर ले जाओ और विज्ञापन तुरंत लगाना शुरू कर दो, पहले ही दिन से कमाई कर दो शुरू अपनी। और गूगल एडसेंस की तरह हम आपको तरसाएंगे नहीं पैसों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सारे विज्ञापन लगेंगे और यहाँ भी लगेंगे।
ठीक है, ये वाला हम पहले बना चुके और यहाँ पर विज्ञापन लगा चुके, समझ गए। अब इसके लिए सबसे पहले ये जितने भी हैं इनको हम रिमूव कर देंगे और इनकी जगह हम अपनी सेटिंग करेंगे ताकि हम एडस्टेरा और वाइलिक्स से अपनी मर्जी के विज्ञापन निकाल कर लाएं और यहाँ लगाएं। अब इनको रिमूव कैसे करना है, एडिट पे जाएंगे और रिमूव। ओके, ये देखिए रिमूव हो गया। ऐसे ही करते करते मैं सारे साइड के जितने भी हैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो विज्ञापनों की जगह हमने बनानी है, ठीक है, उसके लिए ऐड गैजेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोबारा से हमारे सामने ये पेज खुलेगा। पहले हमने पेजेस सिलेक्ट किया था, याद होगा पिछली सेटिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे HTML जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जो यहाँ पर विज्ञापन आएंगे वो इसी स्क्रिप्ट के अंदर होंगे। इससे ज्यादा आप मत सोचिए, आपका तो कॉपी पेस्ट करके काम है। अभी तक मैंने जितना भी बताया शायद आपको एक शब्द भी टाइप ना करना पड़ा हो, शायद एक आधा शब्द टाइप करना पड़ा हो, ठीक है। सब कॉपी पेस्ट है। अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे हैं तो भी आप इस तरीके से कमा लेंगे। आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, कोई जॉब करते हैं, नहीं करते हैं, खाली बैठे हैं, रिटायर्ड हैं, आप कमा लेंगे, ठीक है। मैं इतना आसान करके लाया हूं सारा सिस्टम, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाओ, मेरे वीडियो को चलाते चले जाओ और दूसरी तरफ बैठ के करते चले जाओ, आपका हो जाएगा। मैं एक भी स्टेप मिस नहीं करता हूं, मैं कुछ भी एडिट नहीं करता हूं। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत आ जाती है, तो वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके आपके सामने दिखाता हूँ, क्योंकि वो आपको भी आएगी, फिर उसका सोल्यूशन आपको देता हूँ। आप समझ गए? तो इसलिए आप कर लेंगे, घबराइए मत। अब यहाँ पर देखिए जो ये आपके सामने विंडो सी खुली है, छोटी सी ब्लॉगर अकाउंट की विंडो है, ठीक है, जो आपका ये एक सेटिंग है जहां पर हमने विज्ञापन की सेटिंग करनी है। अब यहाँ पर टाइटल आपने कुछ नहीं डालना है, जहां कंटेंट लिखा है ये आपसे ये कह रहा है कि आपने जो भी विज्ञापन लगाना है उसका कोड यहाँ पर लगा दो, ठीक है। अब हमें जो विज्ञापन लगाना है अपनी तरफ से वो हम लगा सकते हैं दो साइटों से, wilix.com और adstera.com। गूगल एडसेंस नाम के प्लेटफॉर्म से हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो तो अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं कहाँ लगाना नहीं लगाना है। ये हमें फैसिलिटी जो अपनी विज्ञापन खुद लगाने की है वो सिर्फ ये दो साइटें देती हैं, एडस्टेरा और वाइलिक्स। अब हम वहां पर जाएंगे दोनों में से किसी एक पर और वहां से हम एक विज्ञापन का कोड लेकर आएंगे और यहाँ लगा देंगे। और वो विज्ञापन का कोड नहीं, वो विज्ञापन के फॉर्मेट का कोड होगा उस पर्टिकुलर साइट का। यहाँ लग जाने के बाद उस कोड के अंदर उस विज्ञापन डालने वाली साइट एडस्टेरा या वाइलिक्स का कोई इस तरह का सीक्रेट कोड होगा कि ऑटोमेटिकली जब भी वो उस साइज का कोई विज्ञापन आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर देखेगा, अभी दिखना शुरू हो जाएगा आधे मिनट के अंदर, ठीक है। तो मैं आपको अभी उन दोनों में से एक साइटों पर ले चलता हूँ। मैं आपको ले आया वाइलिक्स नाम की साइट के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही एडस्टेरा पर भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कौन सा कोड निकाल कर वहां लगाना है देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर जो फॉर्मेट है ये बदलना है, ठीक है, साइज, क्योंकि हमारा जो ब्लॉगर का अकाउंट है उसमें कौन से साइज का विज्ञापन लग सकता है वो आप देख लीजिए। और उसके बाद फिर हमने बस वहां साइज लगा देना है यहाँ से निकालकर उसकी कोडिंग। और उसके बाद यहाँ पर वाइलिक्स के ऊपर जितनी भी सैकड़ों हजारों लाखों कंपनियां हैं उस साइज का जब भी कोई विज्ञापन देंगी तो आपके ब्लॉगर अकाउंट में उस पेज पर दिख जाएगा, बल्कि सारे अकाउंट पे दिखेगा ब्लॉगर के जितने भी पेजेस होंगे। क्योंकि अब जो हम लगा रहे हैं ये एक पर्टिकुलर किसी टूल पर नहीं लग रहा है, ये तो हमने एक बार सेटिंग कर देनी है ब्लॉगर पर। फिर आप 1000 पेज भी बना लेंगे तो सब के ऊपर ये विज्ञापन ऑटोमेटिकली उस साइज में जितने भी आएंगे सब के सब ये वहां पर साइट भेजती रहेगी और आप पैसा कमाते रहेंगे। तो जितने ज्यादा पेजेस बनाएंगे ब्लॉगर के ऊपर मेरे टूल्स निकाल के उतने ज्यादा विज्ञापन डालेंगे, उतनी ज्यादा कमाई होगी और तुरंत होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो साइज है वो बता देता हूँ। सबसे पहले वाला साइज ले लेंगे 300x250, 300x250। ये साइज वहां पर फिट रहता है। और उसके बाद गेट एड टैग पर क्लिक करेंगे। गेट एड टैग का मतलब होता है कोड, आसान सी भाषा में। वाइलिक्स के ऊपर अलग अलग साइजेस के विज्ञापन डलते हैं, ठीक है। तो इस साइज का जो भी विज्ञापन होगा वो हमारे ब्लॉगर अकाउंट पर कैसे पहुंचेगा ये कोड आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये हमें कोड मिल गया। अब हम वापस जाएंगे अपने ब्लॉगर अकाउंट पे, ठीक है। ये खाली छोड़ देना था, यहाँ पर हमने वो स्क्रिप्ट या कोडिंग लगा दी, ठीक है। अब सेव कर दिया। इस कोडिंग के अंदर ही दोस्तों वो सारा सिस्टम या जुगाड़ था वाइलिक्स नाम की उस एड देने वाली साइट का। और यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली विज्ञापन आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे, 2 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये पहली वाली आ गई। अब मैं ऐसी ही और भी 3-4 अलग विज्ञापन यहाँ लगा देता हूँ। साइज सबका वही रहेगा 300x250। अब मैंने उसी साइज के सारे विज्ञापनों के कोड यहाँ 4 लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ ये जो 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर भी हम वही साइज वाला विज्ञापन का कोड उसी साइट का wilix.com का लगा देंगे। अब देखिए ये विज्ञापन यहाँ पर एक ही साइजों के इतने सारे लग गए,
ठीक है, अब ये एक रह गया, फाइन। लेकिन दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप चाहें तो यहां पर ऐड गैजेट पे जाके इसी तरह के कोड्स और भी लगा सकते हैं ताकि उतने ही ज्यादा विज्ञापन डलेंगे। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा बहुत ज्यादा स्पेस मत बनाइए विज्ञापन का, नहीं तो फिर आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है ये थोड़ा अजीब सा लगेगा। हालांकि आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं जितने मर्जी, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 लगा दीजिए। अगर किसी वजह से ब्लॉगर अकाउंट से बंद कर दे कि भाई बहुत ज्यादा विज्ञापन लगा रहे हो तो कोई चिंता वाली बात थोड़ी ना, एक और अकाउंट बना लेना ब्लॉगर का। मेरी तरफ से जो टूल मैंने आपको दिए हैं ये सारे उम्र फ्री रहने वाले हैं, 200 हैं, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर लो यार। खैर, अब मैं आपको एक अलग साइज का विज्ञापन यहां पर डालना सिखाता हूं। ये मैं लेकर आऊंगा adstera.com नाम की साइट से, जो भी तुरंत विज्ञापन दे देती है अपना कोड निकालकर। फिर उस साइज के जितने भी विज्ञापन अभी तक हैं या आगे फ्यूचर में आएंगे उस साइट पर adstera.com पर, वो यहां पर ऑटोमेटिकली वो साइट लगाती चली जाएगी। ठीक है, गूगल एडसेंस की तरह इंतजार नहीं करना है, उन पर नहीं छोड़ना है। ओके, तो यही तो फायदा है। अब ये वाला जो साइज है ये अलग है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे और इस बार भी HTML और जावास्क्रिप्ट ही हम सिलेक्ट करेंगे। और ये जो विंडो खुली है ये ब्लॉगर अकाउंट पर खुली है। अब यहाँ पर जो कंटेंट है हम वो एडस्टेरा से निकाल कर लाएंगे ताकि मैं आपको दोनों साइटों से विज्ञापनों के कोड निकालना सिखा दूं। अब ये मैं आपको एडस्टेरा नाम की साइट पर लेकर आ चुका। जिन्होंने बिना स्किप के वीडियो देखा है उनको याद होगा कि मैंने यहाँ पर क्या समझाया था। ठीक है, तो ये मैं उसी विंडो पर वहीं पहुंच गया जहां से छोड़कर आगे समझाने गया था। अभी फिलहाल इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा। अब हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे साइजेस थे। जिन्होंने देखा है मेरा वीडियो पूरा यही वाला बिना स्किप किए उनको पता होगा मैंने ये बताया था कि यहाँ तक कैसे पहुंचते हैं। अब जो हमने अपना नए बने हुए अकाउंट पर ऐड लगानी है यहाँ पर लाने के लिए, वो जो आयताकार एक शक्ल है विज्ञापन की, वो कहां से मिलेगी, वो ये वाली है, बैनर 728x90। ठीक है, और गेट कोड पर क्लिक करके हमें वो कोड मिल जाएगा। देखिए कोड आ गया, कॉपी कोड यहीं से हो जाएगा। अब हम वापस अपने वहां जाएंगे जहां कंटेंट है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर सेव कर देंगे। तो अब एडस्टेरा नाम की इस साइट के ऊपर जितने भी विज्ञापन इस साइज में आयताकार आएंगे जो कंपनियां डालेंगी, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली साइट यहाँ पर लगाती चली जाएगी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा Wilex.com और adstera.com से जो आपकी कमाई होती है वो आपके पास कैसे पहुंचती है, क्या सिस्टम है, आपके भारतीय अकाउंट में कैसे पहुंचती है। अब विज्ञापन मैंने सारे लगा दिए, आपको लगाना सिखा दिया। ठीक है, गूगल एडसेंस के विज्ञापन आप खुद नहीं लगा सकते हैं, वो गूगल एडसेंस खुद ही लगाता है। ठीक है, उनका सिस्टम अलग है। हालांकि मैं अभी इसी वीडियो में आगे चलकर ये भी आपको सिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस को भी कैसे आपने ब्लॉगर अकाउंट के साथ अटैच करना होता है। देखिए, ये जो adstera.com और Wilex साइटें हैं, इनके तो विज्ञापन के कोड लगा दिया आपने, तो ये तो अटैच हो ही गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब जितने भी विज्ञापन इस साइज के इन दोनों साइटों पर आएंगे वो यहाँ लगते चले जाएंगे और आप पैसा कमाते चले जाएंगे। गूगल एडसेंस का सिस्टम ये होता है कि गूगल एडसेंस का एक नया अकाउंट बनाकर, या पुराना अगर है तो वो आपने ब्लॉगर के साथ एक जगह अटैच करना होता है। उसका अलग स्पेस दे रखा है ब्लॉगर साइट ने, वो आपको मैं वो भी सिखा दूंगा अभी इसी वीडियो में। पूरा वीडियो होगा दोस्तों, लंबा होगा, 2-3 पार्ट्स में नहीं बनाता हूं क्योंकि फिर आप दूसरे तीसरे पार्ट को कहां ढूंढते फिरेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पूरा आपका 100% फ्री में कोर्स हो गया जिसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लीजिए, आपके काम की इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी और सेटिंग इस ब्लॉगर अकाउंट में करना सिखाता हूं। उसके बाद आपको गूगल एडसेंस दिखाऊंगा और पैसे आपके पास कैसे आएंगे वो दिखाऊंगा। अभी इसी पेज पर थोड़ा सा और ऊपर आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 और सेक्शंस आपको दिखेंगे, फीचर्ड पोस्ट और पॉपुलर पोस्ट। ठीक है, इन दोनों को रिमूव कर देना है। क्यों रिमूव कर देना है, मेरे स्टाफ ने चेक किया है, इनको रिमूव कर देना बेहतर रहता है। बस रिमूव कर दिया, इतना जानना आपके लिए काफी है। ये भी रिमूव हो गया। अब यहां पर आपको ये जो मेन ब्लॉग पोस्ट दिख रहा है, जहां पर हमने अभी तक 5-6 अलग अलग टूल्स के कोड्स डालकर उन्हें एक्टिव कर लिया है अपने इस ब्लॉगर अकाउंट पर। ठीक है, यहां पर हम एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे सबसे ऊपर लिखा है ब्लॉग पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ऑन मेन पेज। यहां पर जो भी लिखा होगा, जैसे यहां 7 लिखा है, इसको 1 कर देंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। इसमें जो भी ये आपको बटन ग्रीन दिख रहे हैं, इनको इसकी तरह ऑफ कर देना है। बस यहां क्लिक करेंगे, ये ऑफ हो गया। यहां क्लिक करेंगे, ये भी ऑफ हो गया। यहां क्लिक करेंगे, ये भी ऑफ हो गया। जितने भी हैं इन सबको ऑफ कर देना है आपने। ठीक है, और उसके बाद सेव कर देना है।
अब हम वापस यहाँ पहुंच गए। अब जितने भी अभी तक हमने सेटिंग्स में बदलाव किए हैं उनको सेव भी तो करना है। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सेव बटन पर इस स्टेज पर क्लिक कर दिया जाए ताकि जो भी आपने किया वो सेव हो गया, अन्यथा आप ये सोचकर निकल गए सेटिंग होगी लेकिन होगी नहीं। तो अब हमारा ये ब्लॉगर का नया बना हुआ अकाउंट पूरा हो चुका है। मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि आप जो पेमेंट यहाँ से कलेक्ट करेंगे वो आपके पास भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचेगी। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने ये जो ब्लॉगर का एक नया अकाउंट बनाया, उसमें 5-6 पेजेस लगाए हैं, अलग अलग विज्ञापनों की सेटिंग की है wilex.com और adstera.com से, जिसमें खासतौर पर wilex.com नाम की साइट का सेटिंग यहाँ पर कर देने से आप पहले ही दिन से अपने ब्लॉगर अकाउंट से कमाई शुरू कर सकते हैं, नए बने हुए या पुराने भी। और आप $5 होते ही कमाकर निकाल कर ले जा सकते हैं। अगर एक दिन में $5 से ज्यादा आते हैं, एक बार सुबह 10 बजे $5 हो गए, 12 बजे हो गए, 6 बजे हो गए, तो वो हर बार $5 निकल के आपके अकाउंट में पहुंचते रहेंगे, यानी 4-4 रुपए। ठीक है, वाइलेक्स सिर्फ उसके जरिए। adstera.com से अलग कमाई होगी, गूगल एडसेंस से भी होगी, उसकी सेटिंग भी अभी दिखाऊंगा। ठीक है, पहले देखते हैं कि हमारी ये जो ब्लॉगर वेबसाइट बनी फ्री में, ये देखने में आखिर कैसी लगेगी किसी को अगर आता है तो। अब देखिए लेफ्ट में जो ये बहुत सारे पेजेस हैं, सबसे नीचे आ जाएंगे जहां लिखा है व्यू ब्लॉग, क्लिक करेंगे। अब देखिए जो भी व्यक्ति आपके इस नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट पर आएगा, ये इस तरीके से उसको दिखेगा। ठीक है, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, विज्ञापन मेन चीज है। आपका एक सबसे पहले डला हुआ टूल यहाँ इस तरह से दिखेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जो टूल मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली लगाकर दिखाए हैं, जिसमें पहला यही वाला था, आप मेहरबानी करके यही वाले टूल अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप में से 500,000 लोगों ने भी अपने नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट में सबसे पहले यही वाला टूल लगा दिया, हालांकि वो अलग होगा, मैंने इस तरह की सेटिंग करके दी आपको कि आपका जो यही इमेज रिसाइजर का टूल है उसका फॉर्मेट अलग होगा, कलर अलग होगा, सब कुछ अलग होगा, नो डाउट। ओके, लेकिन आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप कोई और टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने 200 दिए आपको, उसमें से सिर्फ 6 ही लगाए हैं, बाकी के जो 194 या 95 उनमें से कोई सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर सैकड़ों हजारों लोगों ने पहला ही टूल ये लगा दिया, चाहे फॉर्मेट अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी वो एक कॉपी सी लगेगा। ये कैसे हो सकता है? 500-700 लोगों ने पहला टूल वही लगा दिया। आप समझ रहे हैं ना? तो इतनी स्मार्टनेस दिखानी है। और आपको पहले भी बताया था, जो आपने अपने ब्लॉगर अकाउंट का नाम रखना है या URL का नाम रखना है, व्हाटएवर, वो आपने ये नहीं रखना है जो मैंने लिखा हुआ है। इससे मिलता जो इन तीनों शब्दों को इस्तेमाल मत करिएगा, कुछ और शब्द रख लीजिएगा, ना था फिर आपके कमेंट आते रहेंगे कि सर वो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि आपने वही नाम अगर सैकड़ों लोगों ने रख लिए तो फिर वो ब्लॉक ही होगा। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर कुछ विज्ञापन डले हुए हैं, ये भी एक विज्ञापन ही है कोई, ठीक है, जो adstera या wilex.com नाम की साइटों ने लगाया है। यहाँ पर एक और विज्ञापन है ये, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए और विज्ञापन लगे हुए हैं ये, फाइन। और ये बदलते रहते हैं, जब आप देखेंगे तो ये 2-2 4-4 मिनट बाद इसको रिफ्रेश करेंगे इसी पेज को अपने अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि ये बदल गए। ठीक है, अब इस तरह से नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर भी विज्ञापन भरे हुए हैं। अब ये वाला जो आपका एक नया वेबसाइट या ब्लॉगर का अकाउंट बना ब्लॉगर के द्वारा, इसका डोमेन आपने नहीं खरीदना। मैंने आपको साबित करके दिखा दिया कि ब्लॉगर आपको लाइफ लॉन्ग फ्री नाम या डोमेन देता है, जिसके ऊपर भी विज्ञापन डलते हैं, आपको लगाकर दिखा दिए। मैंने जो क्लेम किया था कि आपका ब्लॉगर अकाउंट पहले ही दिन से आपको विज्ञापनों के जरिए कमाई करके देगा, वो आपने देख लिया। मैंने आपकी आंखों के सामने ये साबित कर दिया। ये गूगल एडसेंस के विज्ञापन नहीं है। गूगल एडसेंस की कॉम्पिटिटर कंपनियां जो विज्ञापन लगाती हैं, वो यहाँ पर ये विज्ञापन आ गए। हमें गूगल एडसेंस से भी कमाई करनी है, ठीक है। हम कोई भी कमाई का तरीका क्यों छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन गूगल एडसेंस बहुत समय लेता है। हर साइट, हर चैनल को पहले 100 बार क्रॉस चेक करता है, फिर विज्ञापन लगाता है, और वो भी कंजूसी से 2-4। यहाँ पर हम अपनी मर्जी से जितने मर्जी विज्ञापन भर सकते हैं। तो ये चीज थी जो मैंने आपको सिखानी थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये जो adstera और wilex.com नाम के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे पेमेंट आपके पास कैसे आएगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस को भी आप कैसे इस अपने ब्लॉगर अकाउंट में अटैच करेंगे। सबसे पहले adstera.com साइट से पैसा कैसे आएगा वो देख लीजिए। अब ये आपके सामने adstera का एक पेज खुला हुआ है, मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखे, ठीक है। adstera.com के ऊपर कैसे आपने 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और कैसे ये सब कुछ आपने यहाँ पर सेटिंग्स करनी है, और पेमेंट यहाँ से निकाल कर आप अपने भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में कैसे पहुंचा सकते हैं, इसके बारे में आपको मैंने
बताया था थोड़ी देर पहले कि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको वो लिंक पर क्लिक करके ऑटोमेटिकली आप उसी हिस्से में पहुंचेंगे उस मेरे वीडियो के जहां पर एड्सटेरा पर रजिस्ट्रेशन फ्री में करना और फिर यहां पर ये सारी सेटिंग्स निकालना और उसके बाद यहां से जो पेमेंट आपकी बनती है वो भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट में आपके कैसे पहुंचेगी, वो इंफॉर्मेशन आपको उतने हिस्से को ही मैंने लिंक बनवाकर अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगवा दिया है। ठीक है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा। अब दिखाता हूं वाइलेक्स, वो मैं पहली बार बता रहा हूं अपने चैनल पर, तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि वो कैसे पैसा आएगा। अब ये था वाइलेक्स, ठीक है, ये मैं पहली बार दिखा रहा हूं, जैसे अभी बताया, आज तक कभी नहीं बताया कि इससे भी कमाई होती है। मेरे स्टाफ ने ढूंढा तो मैंने कहा चलो बता देते हैं। अब यहाँ से पैसा कैसे आएगा वो देख लीजिए। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि $5 होते ही निकल जाता है, जबकि बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जैसे गूगल एडसेंस वगैरह पे $100 होने पर ही आप पैसा निकाल सकते हैं। पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम पे आउट $5 लिखा है, यानी 400 रुपया। ठीक है, पेमेंट स्टेटस एक्टिव दिखा रहा है। पेमेंट आपकी रोज हो सकती है, नेक्स्ट पेमेंट रोज आ सकती है, एक दिन में 4 बार भी आ सकती है। आपकी जितनी भी पेमेंट होगी वो आपको यहाँ दिखेगी। ठीक है, जहां से पैसा आपके पास पहुंचेगा वो है पेपाल, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है। आप इसको देखकर मत परेशान हो जाना यार ये पेपाल बीच में कहां से आ गया। बेसिकली एक पेमेंट गेटवे है। अभी आपको पेपाल का कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। ठीक है, जब $5 यहाँ दिखने लग जाएं वाइलेक्स के ऊपर, आपके विज्ञापनों ने कमाकर दे दिए, उसके बाद पेपाल में 2 मिनट के अंदर आपके मोबाइल फोन पर ही एक आपका अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, उसके अंदर जिस जीमेल आईडी से आपने इस साइट पर रजिस्ट्रेशन किया था, बस उसी जीमेल आईडी से आप अपना पेपाल का अकाउंट बना लीजिएगा नया। ठीक है, 2 मिनट में बनता है और फ्री में। अगर पहले से पेपाल अकाउंट है आपका, किसी और जीमेल आईडी से बना हुआ है, तो वो भी चलेगा। ठीक है, और उस जीमेल आईडी को बस यहाँ पर एक जगह ऐड करना होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जहाँ ये अकाउंट लिखा है, यहाँ पर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए जहां पर ये लिखा है योर पेपाल ईमेल एड्रेस, यहां पर आपने वो जीमेल आईडी डाल देनी है जो पेपाल से अटैच्ड है। तो बस आप जब पेपाल का अकाउंट बनाएंगे तो आपका भारतीय सेविंग बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स, IFSC कोड वगैरह वहां पर डाल देना होता है और आपकी जीमेल आईडी के जरिए पैसा आपके पास पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन वेट कीजिए $5 होने का, अभी पेपाल अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर है पहले से, आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं तो शायद होगा, तो डाल देना। अब रह गया गूगल एडसेंस, वो कैसे अटैच करना है, उसके भी तो पैसे चाहिए, वो भी देख लीजिए। उसके लिए वापस ब्लॉगर अकाउंट पर चलेंगे। अब मैं यहीं से गया था। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ लिखा अर्निंग्स, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट एडसेंस अकाउंट, यहाँ क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे, आपकी जो ये ब्लॉगर की नई बनी हुई साइट है या अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली आपको दिखा देता है गूगल एडसेंस, क्योंकि ब्लॉगर से आप आए हैं यहाँ पर। और ये सब कुछ इंटर अटैच्ड इसलिए है कि गूगल एडसेंस भी गूगल कंपनी का ही है, ब्लॉगर भी गूगल कंपनी का ही है। ठीक है, तो इसलिए ये आपस में इंटर अटैच्ड होते हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ क्लिक किया, इसने बता दिया हाँ जी हमें पता है आपका ब्लॉगर अकाउंट है। अब आप देखिए दोस्तों, आपके सामने सबूत है कि गूगल एडसेंस फ्री के डोमेन पर भी काम करता है। कई यूट्यूबर्स ने ये गलतफहमियां फैला रखी हैं कि अगर आप उनके लिंक पर क्लिक करके कोई प्राइवेट कंपनी का डोमेन नहीं खरीदते हैं तो गूगल एडसेंस उसके ऊपर आपको पैसा नहीं देता, आपके सामने देता है। और मैंने आपको प्रूफ दिखाया था, ब्लॉगर की टीम ने यानी उनके ऑफिस स्टाफ ने हमें मैसेज करके कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल प्राइवेट कोई कंपनी का डोमेन खरीदना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, आप जो फ्री वाला है उसी से बेहतर कमाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ दिख गया। ओके, और उसके बाद नीचे आएंगे, जहां ऊपर येस लिखना है यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और उसके बाद और थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपनी कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आप जिस भी कंट्री में हो ये आप काम कर सकते हैं। मैं इंडिया में हूँ, मैंने इंडिया सेलेक्ट कर ली और उसके बाद ये उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको जरूर एक्सेप्ट कर लेना है। और सबसे बड़ी चीज आपको मैं बता दूं, मिस मत कीजिएगा, इसको सबसे पहले आपने यूं घुमाकर नीचे ले आना है, ये आवश्यक है। इससे गूगल एडसेंस के अकाउंट को ये लगेगा भैया इन्होंने सारी पॉलिसी पढ़ ली है, उसके बाद ये चेक किया है। ओके, छोटा सा नुक्ता है, आप ऊपर ही रखकर एक बार चेक करके देखेंगे तो आगे दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक नीचे लाना है और उसके बाद स्टार्ट यूजिंग गूगल एडसेंस। अब ये आपके सामने पेज खुलेगा, हम गूगल एडसेंस पर ही हैं अभी। यहाँ पर हमने ये वाला और ये वाला सेक्शन भरना है। ठीक है, यहाँ क्लिक करेंगे,
यहाँ आपने इंडिविजुअल ही रहने देना है। यहाँ आप अपना नाम डाल देंगे, पहले से ही दिखाएगा आपको, फेच कर लिया इसने। आपके आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है आपने यहाँ डाल देना है। पोस्टल कोड 110 जो भी है आपने यहाँ डाल देना है। राज्य यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फोन नंबर जरूर डाल दीजिएगा, हालांकि ऑप्शनल है। मैं भर के सबमिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने और मेरे सामने भी आपके स्क्रीन के ऊपर ये कह रहा है कि आपका जो फोन नंबर है हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। उसके बाद जो वेरिफिकेशन है आप टेक्स्ट मैसेज SMS से मंगा लीजिए और सेंड कर दीजिए। यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा 6 डिजिट का, डाल दीजिए और सबमिट कर दीजिए। अब ये वाला हमने भर दिया सेक्शन, ठीक है। अब कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस, यानी कि अभी भी ये बाकी है, हमारा जो ब्लॉगर का नया बना हुआ अकाउंट है उसे गूगल एडसेंस से कनेक्ट करें, ठीक है। तो ये हम यहाँ से करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। कह रहा है कि ब्लॉगर आपका जो अकाउंट है वो गूगल एडसेंस से कनेक्ट होने जा रहा है, बस ठीक है, नेक्स्ट हो गया। रिक्वेस्ट रिव्यू, अब ये यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि गूगल एडसेंस आपके ये नए बने हुए या पुराने भी ब्लॉगर अकाउंट को रिव्यू करेगा। तो हम वो रिव्यू करके आपको बताएंगे। कभी ये रिव्यू 5 घंटे में हो जाता है, कभी 5 से 7 दिन भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 5-7 दिन है, ठीक है। गूगल एडसेंस रिव्यू करता है जहां पर भी आपको गूगल एडसेंस के विज्ञापन या एड चलाने हो, ठीक है। चाहे वो कोई वेबसाइट है, चाहे ब्लॉगर का ही अकाउंट है, चाहे वो आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो खैर, लेकिन वो भी जरूरी है। तीसरी कमाई का तरीका वो भी है, हो सकता है वो पहली कमाई का तरीका हो जाए। और YLX और adserver.com से कैसे कमाई होगी और तुरंत पहले ही दिन से कमाई होगी वो भी आपने देख लिया। गूगल एडसेंस को कैसे अटैच करना है वो भी देख लिया। लेकिन मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन देना भूल गया और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो ये है कि गूगल एडसेंस तब तक आपकी साइट या आपके ब्लॉगर अकाउंट को वेरीफाई नहीं करेगा जब तक कि उसके अंदर आप एक प्राइवेसी पॉलिसी नहीं डालते। तो ये आपको अपनी प्राइवेसी पॉलिसी कहाँ से मिलेगी? तो आपने जाना है गूगल सर्च के बार में और टाइप करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ठीक है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने बहुत सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी जो यही काम करती हैं, ठीक है। उनमें से आपने किसी पर क्लिक करके अपने लिए एक प्राइवेसी पॉलिसी निकाल लेनी है और अपने जो ब्लॉगर का अकाउंट है, ठीक है, वहीं जाकर एक नया पेज बनाकर, जहां पर पेजेस लिखा है, मैंने आपको 6-7 पेज बनाने सिखाए थे, उन्हीं में से एक नया पेज बनाकर बस वहां पर पेस्ट कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका जो ब्लॉगर अकाउंट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी भी आ जाएगी जो इसकी आवश्यकता है। और उसके बाद गूगल एडसेंस आपके ब्लॉगर अकाउंट में डली हुई प्राइवेसी पॉलिसी को ऑटोमेटिकली उसका सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेगा और आपको अप्रूवल तभी मिलेगा, अन्यथा आप वेट करते चले जाएंगे। कोई भी यूट्यूबर ये नहीं बता रहा है, हमने चेक किया है, शायद किसी एक आदमी ने बताई हो जिसे वाकई में नॉलेज है, अन्यथा ये लोग चीजें ये नहीं बताते हैं आपको, ओके। तो गूगल एडसेंस कैसे आपके नए बने हुए ब्लॉगर अकाउंट या पुराने पर भी कैसे एक्टिवेट होगा, अब आपको ये भी पता चल गया। तो अब दोस्तों कोई भी चीज मैंने नहीं छोड़ी है, बाल की खाल निकाल दी है। नया ब्लॉगर अकाउंट 100% फ्री में, डोमेन जो ये ब्लॉगर खुद देता है उसी का इस्तेमाल करके लाइफ लॉन्ग फ्री आपने अपना नया ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाना है आपने सीख लिया। अब मैंने उस ब्लॉगर अकाउंट पर पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोगों को आपके इस ब्लॉगर अकाउंट पर पहुंचाने का जुगाड़ भी बता दिया। 200 से ज्यादा कमाल के ऐसे टूल्स आपको दे दिए जो ऑनलाइन टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल करने के लिए लोग आपके ब्लॉगर अकाउंट पर आएंगे। आपका ये जो ब्लॉगर का अकाउंट है प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाना है वो आपको सिखा दिया। पेजेस कैसे ऐड करने हैं, एडस्टेरा और YLX.com नाम की साइटों से आपने तुरंत विज्ञापन लगाकर पहले ही दिन से कैसे कमाई करनी है, और गूगल एडसेंस को भी कैसे अटैच करना है ठीक तरीके से, वो भी आपको आज पहली बार YouTube पर, शायद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज के मेरे इस वीडियो के जरिए ही पता चला है। तो अब आप इससे कमाई शुरू कर दो। इसके अलावा भी दोस्तों मैंने काफी वीडियोस बनाकर YouTube पर डाल रखे हैं जिनमें मैंने बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं। अगर आप मेरे बाकी वीडियोस भी देखने के इच्छुक हैं तो मैंने अपने सभी वीडियोस की 2 प्लेलिस्ट बनाकर उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। क्लिक करके बाकी भी वीडियोस देख लीजिए, उनसे भी फायदा उठा लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।